Alright, so the very first sorting technique we are going to talk about is the bubble sort. सबसे पहले हम लोग bubble sort के बारे में बात करना शुरू करते हैं. Bubble sort is considered one of the easiest sorting algorithm. Bubble sort एक one of the easiest sorting algorithm है जिसको हम comparison based sorting algorithm भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो adjacent element को compare करता है और उनको swap करता है if the element is smaller or greater depends. It's not suitable for large data set because its average and worst case time complexity is too high. वो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो एवरेज एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी वो हमारी ओ एन स्क्वायर होंगी. लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट. सपोज इफ यू हैव दिस एरे, अगर आपके पास कोई भी एरे अवेलेबल है एंड यू हैव टू सॉर्ट दिस एरे, तो लेट्स से दिस इज द इनपुट गिवन टू यू एंड दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट वी वांट. ओके, तो वी जस्ट वांट टू सॉर्ट दिस एरे इनटू दिस. तो हमें सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है. तो सॉर्टिंग करने के लिए बबल सॉर्ट क्या करता है, एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करना शुरू करता है. तो फर्स्ट इट इज गोइंग टू कंपेयर दीज टू एलिमेंट्स. ये देखना शुरू करेगा कि इन दोनों एलिमेंट्स में कौन स्मॉलर है. 6 इज ऑलरेडी एट इट्स राइट प्लेस. 6 पहले से छोटा है 12 से, तो वो वहीं पर रहेगा. देन इट इज गोइंग टू कंपेयर 12 एंड 14. तो ये देखता है कि 12 एंड 14 बिल्कुल सही पोजीशन पर है बिकॉज 12 इज स्मॉलर देन 14. लेकिन जैसे इसको 14 एंड 10 मिलता है, इट इज गोइंग टू मेक श्योर कि 14 सही प्लेस पर नहीं होगा, क्योंकि 14 के बाद उससे छोटा एलिमेंट होगा. तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म स्वैपिंग हियर. ओके, then it is going to check for 10 and 7, not 10 for 10 and 7, it is going to check for 14 and 7. तो what I'll do, हम इसको समझने के लिए let's create one array side by side, जिसमें कि हम लिख कर आते हैं कि ये किस तरीके से चलने वाला है. So the very first element will be 6. तो पहला एलिमेंट तो 6 ही रहने वाला है. Second element will be 12, but the third element is now 10 and the fourth element is now 14. Okay, and the next element is 7. And after that we have 4, after that we have 8. ओके, सो राइट नाउ अभी हम कहाँ पर है, अभी हमें 14 एंड 7 के पास. तो 14 और 7 को इसने चेक करना है, क्योंकि 14 और 10 तो स्वैप हो चुका है, तो 10 अपनी पोजीशन पर आ चुका है. तो 14 और 7 में चेक करता है, तो 14 इज लाइक ग्रेटर देन द 7. तो अगेन इट हैज टू परफॉर्म दी स्वैपिंग. तो इसको जाकर स्वैपिंग करनी है, तो इट विल पुट 7 हेयर, 14 हेयर. अब ये 14 और 4 को चेक करेगा, तो 14 एंड 4 विल बी एक्सचेंज. तो 4 को यहाँ पर लेकर आएंगे हम और 14 को यहाँ पर. तो इट विल टेक 4 हेयर और 14 हेयर. और फिर उसके बाद 14 एंड 8 का कंपैरिजन होगा, तो इट विल अगेन परफॉर्म द स्वैपिंग. तो 14 लास्ट में चला जाएगा एंड 8 विल बी हेयर. तो 8 यहाँ पर आ जाता है और 14 यहाँ पर आ जाता है. नाउ दिस ऑल हैपेंड इन वन आइट्रेशन. जब आपका i इज इक्वल्स टू 0 जैसा कुछ होगा, ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन में कुछ ऐसा हुआ है. नाउ इन नेक्स्ट आइट्रेशन व्हेन i विल बिकम इक्वल्स टू 1, तब अगेन फिर से ये चेक करना शुरू करेगा, ऑब्वियसली फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स. तो अगेन ये 6 एंड 12 को चेक करेगा, 12 एंड 10 को चेक करेगा. तो दिस टाइम इट विल स्वैप देम. तो लेट्स क्रिएट द अनदर एरे. तो सबसे पहले 6 अपनी पोजीशन पर बिल्कुल सही है. देन इट इज गोइंग टू स्वैप 10 एंड 12. देन इट इज गोइंग टू चेक द 12 विद 7. फिर यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ पर 8 है हमारे पास एंड हियर वी हैव 14. ओके, तो इट इज गोइंग टू चेक 12 एंड 7 नाउ. अब ये 12 और 7 को चेक करेगा, तो ऑब्वियसली 7 विल अपीयर हियर, 12 विल हियर. तो 7 यहाँ पर आता है, 12 यहाँ पर. फिर 12 एंड 4 का कंपैरिजन होगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 12 यहाँ पर आ जाएगा. सो 4 विल अपीयर हियर, 12 विल अपीयर हियर. फिर 12 और 8 को चेक करेंगे, तो 12 और 8 भी स्वैप होगा. 12 और 8 को भी एक्सचेंज करने वाले हैं हम. तो 8 यहाँ पर आ जाता है, 12 यहाँ पर आ जाता है. this happened all in i is equals to 1. now i will become 2. तो i की सेकेंड आइट्रेशन में फिर से चेक करेंगे. अगेन 6 एंड 10 विल बी कंपेयर्ड. वो अभी भी बिल्कुल परफेक्ट प्लेसेस पर है अपने अपने. तो लेट मी राइट हियर. तो यहाँ पर आ जाता है 6. नाउ 10 एंड 7 विल बी स्वैप्ड. अब ये 10 और 7 को स्वैप करने वाला है और फिर 10 और 4 को भी स्वैप करेगा. तो आई विल राइट दैट. ओके, सो नाउ इट इज गोइंग टू चेक 7 एंड 10. तो 7 एंड 10 ऑलरेडी बिल्कुल हमारा पहले 10 एंड 7 था, उसको हम स्वैप करके 7 एंड 10 कर चुके हैं. नाउ 10 एंड 4 विल बी कंपेयर्ड. तो व्हाट इट विल बिकम, 4 यहाँ पर आने वाला है और 10 यहाँ पर. देन 10 एंड 8 विल बी कंपेयर्ड. तो 8 यहाँ पर आने वाला है और 10 यहाँ पर आने वाला है. सो 8 विल अपीयर हियर, 10 विल अपीयर हियर. दैट्स इट. नाउ इट इज गोइंग टू चेक फॉर 6 एंड 7. वो बिल्कुल सही है. देन 7 एंड 4 कंपेयर होगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ पर आ जाएगा.
Rest of the places are still checked, but they are swapped. They are already in their perfect position. Now finally 6 and 4 will be compared, जिसमें कि 4 यहाँ पर आने वाला है और 6 यहाँ पर आने वाला है. तो 4 will come here, 6 will come here. This is the final output we have. So this is the outcome after performing bubble sort. तो bubble sort एक comparison based sorting algorithm है जिसमें कि आप दो elements को compare करते हो. If the element is already sorted तो वहीं पर रहेगा. If element is greater, then it is going to be swapped. So this is the by default algorithm for bubble sort. Now we'll be talking about the implementation of this algorithm. Now let's start to implement this. इसको implement करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले let's start with the I is equals to 0, I less than n, I plus plus. देन हम लोग को एक और लूप चाहिए होगा जिसको कि आप 0 से शुरू करते हो एंड आप चलते हैं अभी n तक. ऑब्वियसली n तक नहीं जाना है, बट राइट नाउ जस्ट राइटिंग n. अब हमें दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है. एरे एट j को कंपेयर करना है एरे ऑफ j प्लस 1 के साथ. व्हाट इट मीन्स इज कि मेरे पास अगर कोई भी एरे होगा, वॉट एवर द एरे यू हैव, लेट्स क्रिएट वन एरे हियर जिसमें कि आपके पास सपोज यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इट इज गोइंग टू डू कि ये 0 को फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करने वाला है. इट इज गोइंग टू कंपेयर 0 इंडेक्स विद द फर्स्ट. तो इट इज गोइंग टू चेक कि 10 इज ग्रेटर देन 7 है क्या. नाउ इफ 10 इज ग्रेटर देन 7 तो इट हैज टू परफॉर्म दी स्वैपिंग. तो इसको क्या करके आना है, इनको स्वैप करके आना है. ओके और स्वैपिंग करने का लॉजिक एज यूजुअल जो हम पहले से लिखते आते हैं कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं एंड ऑल. तो इंट टेम्प इज इक्वल्स टू जो एरे की जेथ इंडेक्स पर होगा उसको रख लेते हैं. देन एरे ऑफ जे पर आप स्टोर करके आने वाले हो एरे ऑफ जे प्लस 1 को, और एरे ऑफ जे प्लस 1 पर आप रखकर आ जाओ टेम्प को. सो दिस इज द स्वैपिंग वी हैव परफॉर्म. ओके सो दिस इज द स्वैपिंग. तो अगर दो एलिमेंट आपस में ग्रेटर स्मॉलर का कॉम्बिनेशन है तो स्वैपिंग होगा. नाउ स्वैपिंग इज ओनली परफॉर्म व्हेन दिस सिचुएशन हैपेंस. ओके लेकिन अभी अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे इट विल गिव यू वन एरर. वो एरर क्या होगी, इट इज गोइंग टू शो यू वन एरर फॉर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि आपने जे लेस देन एन तक चलाया. यहां आप जे प्लस 1 करते हो तो एट द एंड लास्ट में क्या होगा, जे की जो लास्ट वैल्यू होगी वो 4 होगी. तो एरे ऑफ 4 विल बी कंपेयर्ड विद एरे ऑफ 5. लेकिन क्या आपके पास एरे एट 5 है, कोई फिफ्थ इंडेक्स अवेलेबल है? नो. सो इन दैट केस इट इज गोइंग टू शो यू वन एरर. उसमें आपको एक एरर दिखाने वाला है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. इसलिए हमारा जो लूप होगा वो कहां तक चलना चाहिए, लूप विल बी एग्जीक्यूटेड टिल n-1. लूप आपको n-1 तक चलाना है. स्टिल दैट्स नॉट द फाइनल, द ऑप्टिमाइज्ड, उसको भी और बेटर करेंगे हम. तो हमने लूप को n-1 तक चलाया. ओके सो लेट अस फर्स्ट सी द आउटपुट ऑफ दिस. इसका एक बार चलाकर हम लोग आउटपुट देख लेते हैं. एंड लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ एरे सपोज. Okay, this is the array we have and let's now execute it. Okay, so here you can see 2, 5, 6, 11, 12, 15 and 31. This is the sorted array we are getting. Okay, so I hope that is clear to you how bubble sort algorithm works. Now let's optimize it little bit more. इसको थोड़ा और optimize करते हैं. Okay, the very first optimization I'm going to talk about is कि now if in case कि अगर आपका array दो आइट्रेशन में ही सॉर्ट हो जाता है, तीन आइट्रेशन में ही सॉर्ट हो जाता है, या एरे पहले से आपको सॉर्टेड मिलता है, तो क्या? राइट नाउ अवर एल्गोरिथम इज नॉट चेकिंग एनी काइंड ऑफ थिंग. अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको ऑलरेडी जो डेटा दिया गया है वो ये दिया गया है, सो इन दैट केस अवर एल्गोरिथम इज डूइंग नथिंग टू मेक श्योर कि हम आगे कुछ इसको ना चलाएं अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है. क्योंकि क्या होगा, आप अगेन वही 1 एंड 2 चेक करेंगे, 2 एंड 3 को चेक करेंगे, 3 एंड 4 को चेक करेंगे, 4 एंड 5 को चेक करेंगे. ये i इज इक्वल्स टू 0 में होगा, i इज इक्वल्स टू 1 में फिर यही होगा, i इक्वल्स टू 2 में फिर यही होगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो बेसिकली व्हाट विल बी द बेटर सॉल्यूशन इज, लेट्स टेक अ फ्लैग. एक फ्लैग वेरिएबल लेते हैं, उस फ्लैग को बाय डिफॉल्ट यहां फॉल्स करके रख देते हैं, और जब भी स्वैपिंग होगी तो हम फ्लैग को ट्रू करके आ जाएंगे. फ्लैग को ट्रू करने का मतलब क्या हुआ है कि स्वैपिंग परफॉर्म हुई है, इसका मतलब एरे वाज नॉट सॉर्टेड. लेकिन अगर फ्लैग ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब इफ कंडीशन नहीं चली एक भी बार, तो इसका मतलब एरे इज सॉर्टेड. वो चाहे एरे आपको पहले से सॉर्टेड गिवन है या एक या दो आइट्रेशन के अंदर ही मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है. इन एनी ऑफ द केस आई विल ब्रेक माई ith लूप. किसी भी केस में आप अपने आई लूप को ब्रेक करके आ जाओगे.
आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग अगेन। तो हमने फ्लिक फॉल्स इसलिए लिया क्योंकि अगर आपको एरे पहले से सॉर्टेड मिलता है तो उस केस में इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी एक भी बार, और अगर इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी तो व्हाई शुड आई लाइक ट्रैवर्स अगेन एंड अगेन फॉर आई। तो अगर मेरा फ्लैग फॉल्स रह जाएगा, फ्लैग ट्रू नहीं हो पाएगा, तो आई विल ब्रेक फ्रॉम दी ith लूप। दिस वाज द फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। एक और ऑप्टिमाइजेशन हम इसमें कर सकते हैं। इन केस जब आप सॉर्टिंग करोगे तो क्या होगा कि हर आइट्रेशन में आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएगा। सपोज आपके पास कोई एरे था जिसमें लार्जेस्ट एलिमेंट सपोज 15 है। ओके, तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो 15 होगा ना फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, वो यहां मिलने वाला है मुझे। सेकंड आइट्रेशन के बाद क्या होगा, सेकंड आइट्रेशन के बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट मुझे यहां दिखने वाला है। ये फॉर श्योर ऐसा ही होगा, जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो यहां रहेगा। ओके, इन थर्ड आइट्रेशन जो थर्ड लास्ट एलिमेंट है वो यहां रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम होगा वो यहां रहेगा। तो इस तरीके से सॉर्टिंग परफॉर्म की जा रही है। तो अगर ये फिक्स्ड है कि पहली आइट्रेशन में 15 यहां पहुंच ही जाएगा, सेकंड आइट्रेशन में सेकंड लास्ट होगा, तो मुझे यहां तक जाकर चेक करने की क्या जरूरत है। मुझे जे लूप को n-1 तक चलाने की क्या नीड है। अभी आप जे लूप को यहां तक चलाते हो तो यहां पर जे आता है और यहां पर j+1 आता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ तक जाने की हर आइट्रेशन में जरूरत क्या है। जब यहाँ पर ये सॉर्टिंग हो चुकी है तो यहाँ तक चलाओ, उसके बाद यहाँ तक चलाओ। सो इन ईच आइट्रेशन आई एम आस्किंग कि हम क्या करें, हम जे वाली लूप को घटाते चले जाए। तो आई कैन सिंपली राइट j माइनस n-i-1। तो इससे क्या होगा, अब आपका जो जे लूप है वो हर बार n टाइम्स नहीं चलेगा, वो n-i-1 टाइम्स चलेगा। So this is the optimization we did for the bubble sort. So this was the bubble sort algorithm we had. So now we are going to discuss the time complexity for bubble sort. तो अगर bubble sort की time complexity की बात करना शुरू करें, so for the worst case it is going to take O(n) square, क्योंकि वो ऑब्वियसली n स्क्वायर तक चलने वाला है। सो इफ यू वांट टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द एरे इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज द वर्स्ट केस कि एरे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है आपको कंप्लीटली, और आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करके आना है। दिस इज द वर्स्ट केस। बेस्ट केस मेरे लिए क्या होगा, O(n) की एरे पहले से आपको सॉर्टेड मिलता है, जिसमें कि आप एक ही बार एक आइट्रेशन चेक करके सीधा बाहर आ जाते हैं। वो तो इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि O(n) में भी मैं निकल के आ गया हूँ। Then average case is O(n) square. It occurs when the element of the array are in jumbled order, neither ascending nor descending. तो average case में भी complexity इसकी O(n) square ही होगी। That's why I told you about कि bubble sort की जो हमारी time complexities हैं वो best इतनी नहीं है कि वो worst and average दोनों में ही O(n) square तक जाता है। That's why for the large data sets it is not recommended to use the bubble sort. The next sorting technique we are going to discuss about is the selection sort. इसके बाद हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में अगर बात करना शुरू करें, सो सिलेक्शन सॉर्ट इज अनदर वन ऑफ द इजी सॉर्टिंग एल्गोरिथम वी हैव। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक वन ऑफ द इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्या करता है, इट फाइंड्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे एंड पुट दैट ऑन इट्स करेक्ट प्लेस। तो सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग कुछ ऐसे होगी कि ये एक एरे के अंदर से मिनिमम एलिमेंट निकालेगा तो वो 0 इंडेक्स पर जाएगा, सेकेंड मिनिमम एलिमेंट निकालेगा तो फर्स्ट पर जाएगा। So in each iteration the minimum element is picked from unsorted and moved to the sorted subarray. तो हर iteration में क्या होता है, एक minimum element को निकालते हैं और उसको जाकर हम place करके आ जाते हैं कहाँ पर, उसकी सही जगह पर। तो let's take one simple example to understand the situation कि suppose आपके पास कोई data है, let us say here you have written 10, 6, 5, 3, 9, 2। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, हम लोग जाकर जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर उसके साथ चलना शुरू करें, इफ आई टेक दिस फर्स्ट एलिमेंट एज अ मिनिमम एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को एज अ मिनिमम कंसिडर कर लेता हूँ। हम कंपेयर करना शुरू करते हैं कि इससे भी ज्यादा कोई छोटा एलिमेंट है क्या। तो अगर इससे ज्यादा छोटा एलिमेंट आपको एरे के अंदर मिलने वाला है, ऑब्वियसली 6 इज मिनिमम, देन 5 इज मिनिमम, देन 3 इज मिनिमम, 9 इज ग्रेटर, देन 2 इज मिनिमम, तो हमें 2 मिल जाता है। So what we'll be doing is we are going to swap 2 with 10. इससे क्या होगा, आपका मिनिमम एलिमेंट 0th इंडेक्स पर जाकर बैठ जाता है और 10 चला जाता है यहां पर। सो दिस हैपन इन वेरी फर्स्ट आइट्रेशन। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, पहली ही आइट्रेशन में आपका जो मिनिमम एलिमेंट है वो आपको 0th इंडेक्स पर मिल जाता है। नाउ वी विल कंसिडर सेकेंड एलिमेंट एज द मेन एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट कौन होगा आपका, 6।
तो अगर हम 6 को मिनिमम एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो 6 से छोटा कौन है? 5 है, देन 3 इज देयर एंड देन 9 एंड 10 इज नॉट स्मॉलर। तो 3 को जाकर मुझे 6 के साथ एक्सचेंज करके आना है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट वर्क। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम देखना शुरू करते हैं। तो बेसिकली इफ आई हैव दिस सॉर्ट दिस एरे अवेलेबल, हम लोगों के पास ये एरे अवेलेबल है, तो इसके अंदर सबसे पहला काम क्या क्या किया जाएगा? वी हैव टू टेक वन वेरिएबल min, जिसमें कि जाकर आप इनिशियली क्या रखते हो? 6। दिस इज योर इनपुट एरे एंड दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट। तो आपने min वेरिएबल में जाकर क्या स्टोर किया? 6 को। आफ्टर दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग 6 विद अदर एलिमेंट। आप 6 को आगे आगे कंपेयर करना शुरू करोगे तो यू विल गेट 4 एज द min। तो मिनिमम एलिमेंट कौन आ जाता है? 4। तो वी विल बी स्वैपिंग दिस 6 विद 4। सो इन द वेरी फर्स्ट आइट्रेशन वी आर गोइंग टू डू दिस। तो इसको जाकर हम ऐसा लिख कर आते हैं कि पहली आइट्रेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी 4 विल बी प्लेस्ड हियर एक्चुअली। 4 यहां पर आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज होगा। 12, देन 14, देन 10, then 7, then 6 and then 8. So this happened in I is equals to 0. Then when I equals to 1, जब I की फर्स्ट आइट्रेशन आएगी हमारे पास, so what will be the value of min? तब आपके min वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? Then it becomes, again आपने पहले इसको कंसीडर किया ऑब्वियसली 12 को, तो आपने 12 से शुरू किया और कंपेयर करना शुरू किया 12 से छोटा कौन है। Then we got 6, तो मैं जाकर 6 के साथ 12 को क्या करके आ जाता हूँ? एक्सचेंज या स्वैप करके आ जाते हैं। सो द एरे विल बिकम 4, देन 6, देन 14, देन 10, देन 7, देन 12 एंड देन 8। नाउ इन द नेक्स्ट आइट्रेशन सेम थिंग विल हैपन एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दिस। अभी अगर 14 को मिनिमम लेगा तो कंपेयर करेगा यहां फिर यहां, तो 7 इज गोइंग टू बी द मिनिमम एलिमेंट, तो 7 विल बी प्लेस्ड हियर। तो दिस इज दी वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो फिर यहां पर आपको 7 नजर आना शुरू हो जाएगा। लेट्स राइट 7 हियर, और 7 की जगह पर क्या मिलेगा हम लोगों को? इंस्टेड ऑफ 7 वी विल बी हैविंग 14। फिर उसके बाद 7 के बाद जो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट है दैट इज 8, तो 8 विल बी रिप्लेस्ड विद 10। 8 will be replaced with 10 actually here, then 10 will be replaced with 14, तो 14 और 10 को रिप्लेस करके आना है हमें। सो आई होप यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ फाइनली द array is sorted. So the whole idea is to find the minimum element in each iteration and place at its particular position. उसकी जो भी पर्टिकुलर सही पोजीशन है उस पर हम लोगों को एलिमेंट को स्टोर करके आना है। Let's talk about the implementation of selection sort now. So here we will start iterating this. तो सबसे पहले एक लूप लगाते हैं, int I is equals to 0, I is less than n, then I plus plus. इसके बाद हम लोग चलते हैं एंड बिफोर गोइंग इनटू द jth लूप हम सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मिनिमम कंसीडर कर रहे हैं। तो min के अंदर I रखा हुआ है, इसका मतलब min के अंदर 0 पड़ा हुआ है। 0th इंडेक्स एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एज मिनिमम एलिमेंट। ओके, इसके बाद आपने jth लूप को स्टार्ट किया और j लूप को आप i+1 से चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है आपके एरे को दो पार्ट में लेकर चलेगा। यू कैन इमेजिन दिस थिंग एज कि जब एरे की सॉर्टिंग होगी तब तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होता हुआ चला जाता है और राइट वाला पार्ट अनसॉर्टेड रहता है, क्योंकि जब भी हमारा मिनिमम एलिमेंट आता है, सपोज मिनिमम एलिमेंट इज 4 तो 4 यहाँ पर आ जाता है, देन मिनिमम एलिमेंट इज सपोज 6 तो 6 यहाँ पर आ जाता है। तो दिस पार्ट इज बीइंग सॉर्टेड, ये शायद हमारा अनसॉर्टेड पार्ट रह जाता है। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे काम होगा तो सॉर्टेड एरिया इंक्रीज होता चला जाता है। सो दैट्स वाई मुझे यहां से लूप लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, इसीलिए हम i+1 लिख रहे हैं। तो जो भी करंट एलिमेंट होगा उसके +1 से हम चेक करना शुरू करेंगे। सो वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड एरे। हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं अनसॉर्टेड एरे से हर बार। j विल बी आइटरेटेड टिल लास्ट एंड देन फाइनली j++। अब यहां पर आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो इफ एरे एट j इज लेस देन, लिखकर आ जाते हैं इसको एरे एट मिन इंडेक्स। तो मिनिमम में अगर 0 होगा तो 0th इंडेक्स से आप कंपेयर करना शुरू करते हैं। अगर मिन से छोटा कोई एलिमेंट मिला तो वी विल अपडेट दी मिन वेरिएबल। तो फाइनली मिन वेरिएबल में वो एलिमेंट की इंडेक्स आ जाएगी जो मिनिमम होगा।
Now we are going to swap the minimum element with the ith index. ith index obviously अभी क्या है हमारे पास 0. तो let's take one temporary variable array of I को रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको swapping करनी है. Here we are performing the swapping. Then array of I पर आप स्टोर कर लेते हैं array of min को, और array of min पर आप डालकर आ जाते हैं temp. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. अब अगर एक बार इसका ड्राई रन समझें तो वी हैव दिस 5163. तो अगर आपके पास एक सिंपल एरे अवेलेबल होगा 5163 जैसा, so what we'll be doing is, let's create this. We are containing this in the array. इसको आपने एरे के अंदर रखना है. तो 5163 को एज इट इज स्टोर कर लेते हैं पहले. लेट्स राइट 5 1 6 एंड 3. तो हमने क्या किया, हमने मिन के अंदर रखा हुआ है 0. 0 इज दिस 1 2 एंड 3. तो मिन वेरिएबल के पास क्या है 0. ओके, देन वी आर कंपेयरिंग 5 विद द नेक्स्ट एलिमेंट्स. तो मिन के अंदर क्या आ जाता है, मिन के अंदर आपको मिलेगा एट द एंड 1. आफ्टर द jth लूप खत्म होने के बाद मिन वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट की इंडेक्स हमारे पास होगी. देन वी आर गोइंग टू स्वैप दीज टू. ओके, तो हमने टेम्प में क्या रखा, एरे ऑफ आई, दैट इज 5. देन एरे ऑफ आई पर क्या डाल दिया, एरे एट मिन, यानी कि एरे की 0 इंडेक्स पर आप डालकर आ जाते हो 1. और फिर एरे की मिन पर टेम्प, दैट इज 5 को आपने यहां पर रख दिया. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट. तो 1 और 5 एक्सचेंज हो जाएगा. आफ्टर एक्सचेंजिंग 1 एंड 5 इट विल अगेन स्टार्ट आइटरेटिंग, और फिर से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेगा तो उसको 3 मिलेगा. देन तो यहां पर आ गया हमारे पास 1, यहां पर आ गया 5. अगेन सपोज 5 इज कंसिडर्ड एज मिन, तो 5 ने चेक किया 6 और 3 के साथ. नाउ इट फाइंड्स 3 इज द मिनिमम एलिमेंट, तो 3 विल बी स्वैप्ड हियर. तो ये जाकर 3 और 5 की स्वैपिंग करके आ जाता है. सो 3 will be here, 5 will be here. Now 6 is considered as the minimum. 6 will be compared with 5. So obviously 5 and 6 will be replaced. So this is the working of selection sort. I hope that is clear कि how exactly selection sort works. एक बार इसको चलाकर भी देख लेते हैं हम लोग. Okay, so code is working perfectly fine. So we'll be talking about the time complexity of the selection sort now. So when we talk about the time complexity for selection sort, so the worst case complexity is obviously the ON square, because if you are going to sort in ascending order और array आपको descending order में given होगा, that is the worst case. Then the best case complexity will be ON square. It occurs when the array is already sorted. तब भी ON square ही होगा. Average case भी इसका ON square होगा. So in every case selection sort is going to be ON square. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा यही रहने वाली है, बिकॉज इन ईच आइट्रेशन इट इज गोइंग टू अगेन एंड अगेन फाइंड द मिनिमम एलिमेंट. सो दैट्स व्हाई द सिलेक्शन सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम फॉर ऑल द cases. So this was all about the selection sort. Now the next sorting algorithm we are going to discuss about is the insertion sort. इसके बाद हम लोग insertion sort के बारे में बात करना शुरू करें. So insertion sort is another easy sorting algorithm that places unsorted elements at its suitable position in each iteration. Insertion sort को समझने के लिए सबसे simple example है cards. जब आप cards खेलते हैं तो आप उनको अरेंज करते हैं कि जो बड़े कार्ड होते हैं उसको आप उठाते हो और उसकी सही जगह पर रखते हो, छोटा कार्ड होगा उसको उठाते हो और उसको सही जगह शफल प्लेस करते हो. So we consider the first element as sorted and select the unsorted element then. And if unsorted element is smaller then place it on the left, otherwise on the right. So you can take one example. इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है कि अगर मेरे पास कोई अगर एरे अवेलेबल है, सपोज 9 5 1 4 3, इस तरीके से आपके पास एक एरे अवेलेबल है, तो आप इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करते हो कि इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड. तो इस तरीके से ये आपके एरे को दो पार्ट में डिवाइड करके चलता है. नाउ वी कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट एज सॉर्टेड, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको आप एक की वेरिएबल में अपने पास किसी भी वेरिएबल में रख लेते हैं. सपोज मैंने की वेरिएबल में 5 को स्टोर करके अपने पास रखा.
Now what we are going to do, we assume the first element of the array is sorted, take the second element and store that in some other variable जो कि हमने किया. Now you need to compare the key with first element. आपको key को उठाकर first element से compare करना होता है. If the first element is greater than the key is placed in front of first element. तो आप check करना शुरू करेंगे कि 5 is greater है या smaller है. Now you can see 5 is smaller. So obviously you have to put the key here. आपको जाकर क्या करना है, key को यहाँ पर रखना है और 9 को यहाँ. So 5 will be placed here and 9 will be placed here. So this happened in the first iteration. अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करोगे, की वेरिएबल के अंदर क्या रखने वाले हैं हम, नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज द 1. अब आपने चेक किया 1 को मैं लेफ्ट में चेक करना शुरू करूंगा इन द सॉर्टेड एरे. तो सबसे पहले आप अनसॉर्टेड एरे के अंदर हो, आप 1 को लेफ्ट में चेक करना शुरू करोगे, कंपेयर करना शुरू करोगे सॉर्टेड एरे के अंदर कि 1 की सही पोजीशन या सही प्लेस क्या है. तो की के अंदर आपने रखा तो यू कैन सी हियर कि 9 इज ग्रेटर, तो 9 को यहां पर रखा जाएगा. देन यू कंपेयर विद 5, आपने देखा 5 इज ग्रेटर, तो 5 को यहां पर रखा जाएगा. एंड फाइनली 1 विल बी प्लेस्ड हियर, आप जाकर 1 को यहां पर रखते हो. सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली इंसर्टिंग द एलिमेंट्स एट देयर करेक्ट प्लेस. नेक्स्ट क्या होगा, 4 को कंपेयर किया जाएगा. तो जब 4 को कंपेयर करेंगे तो इट इज गोइंग टू चेक, ये अगेन वही लेफ्ट में जाना शुरू करेगा सॉर्टेड एरे के अंदर. इट इज कंसिडरिंग दिस एज द सॉर्टेड एरे, तो ऑब्वियसली सॉर्टेड भी है. तो 4 को चेक किया 9 से, तो इट कैन चेक है कि 9 इज ग्रेटर, तो जस्ट राइट 9 हियर. देन कंपेयर किया 5 के साथ, 5 इज ग्रेटर, तो पुट दी 5 हियर. एंड फाइनली रिप्लेस दिस 5 विद 4. सो 4 इज इंसर्टेड हियर. नाउ कम द लास्ट एलिमेंट दैट इज अनदर की. अब की वैल्यू क्या हो जाती है लास्ट में आपके पास, दैट इज 3. तो जैसे ही हम की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर, अगेन इट इज गोइंग टू चेक इन द लेफ्ट सॉर्टेड एरे. तो चेक करने के लिए इसने देखा 9 इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली 9 विल बी प्लेस्ड हियर फर्स्ट. सबसे पहले 9 को यहाँ रखेंगे. देन यहाँ पर चेक किया 5 है, तो 5 इज ग्रेटर. तो एक एक एलिमेंट आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो एक तरीके से. देन वी आर चेकिंग 4, तो 4 के साथ चेक किया तो 4 विल बी प्लेस्ड हियर. And finally 3 will be placed here, 3 will be inserted here. So this is how the insertion sort is actually working. तो इस तरीके से insertion sort क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करता हुआ चलता है और उसको उसकी सही पोजीशन पर प्लेस करके आ जाता है. So this is the basic idea behind the insertion sort. Now let's talk about the implementation of it. तो लेट्स नाउ इम्प्लीमेंट द इंसर्शन सॉर्ट. तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन वाइज चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द एल्गोरिथम. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि हम जीरोथ इंडेक्स से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. तो आई इज लेस देन एन तक जाना है हमें, देन आई प्लस प्लस. देन वी विल चेक फॉर नॉट फॉर. तो लेट अस फर्स्ट टेक द की वेरिएबल. तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स पर है वी आर कंसिडरिंग दैट एज अ की. अब उस की को लेफ्ट एरे के अंदर चेक करना है, लेफ्ट सब एरे के अंदर चेक करना है. इंट j इज इक्वल्स टू आई माइनस 1. तो j इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, तो j कहां पर आ जाता है, j आ जाता है जीरोथ इंडेक्स पर. नाउ वी विल स्टार्ट विद अ व्हाइल लूप एंड देन if j is greater than equals to 0, जब तक j is greater than equals to 0 है and array of j is greater than की अवेलेबल है. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम j is greater than equals to 0 की बात करते हैं तो जब तक ऑब्वियसली 0 तक चेक करेंगे एंड दिस कंडीशन इज चेकिंग कि वेदर दी पर्टिकुलर एलिमेंट इज ग्रेटर देन द की. अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट 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 शिफ्ट करते जाना है. कब तक, जब तक ग्रेटर एलिमेंट अवेलेबल है लेफ्ट साइड में. So we can write here array of j plus 1 is equals to array of I. तो ऐसा लिखकर आ जाते हैं. Then j माइनस माइनस कर देते हैं. तो j माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि अब जैसे ही आप एक array लेकर चलते हैं, if this is the array and you have some elements in it and 6, 11, 5 and 4 ऐसा कुछ था. तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने की वेरिएबल में क्या रखा, इनसाइड द की वेरिएबल यू हैव 6. j वेरिएबल के अंदर क्या होगा 0. तो जैसे ही ये कोड चलेगा तो इट विल चेक j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ट्रू. एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन की, यानी कि एरे एट 0 दैट इज 10 इज ग्रेटर देन की दैट इज 6, ट्रू. तो
वी हैव टू राइट j माइनस माइनस, तो j की वैल्यू माइनस माइनस करेंगे तो वो ऑब्वियसली -1 हो जाएगा। बट एरे ऑफ j+1 पर क्या करके आ जाओ, एरे ऑफ i को पुट, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर जाकर किसको रख कर आ जाएंगे हम, एरे ऑफ j+1 पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर 10 आ जाता है। सो हेयर वी विल पुट 10, यहाँ पर आप 10 लिख कर आ जाओगे। एरे ऑफ j+1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई क्या है आपका 1 ऑब्वियसली। ऑल राइट, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे ही हमने जाकर इसको स्टोर किया यहाँ पर, नाउ विल बी आफ्टर दिस while लूप, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस while लूप we will simply write array of j+1 is equals to e and that's it। ऐसा लिखने से क्या होगा, आफ्टर राइटिंग दिस थिंग, जब आपने j को माइनस माइनस किया तो j -1 हो गया था, तो ऑब्वियसली -1 इंडेक्स तो नहीं है, तो j+1 पर जाते हैं, मीन्स द जीरोथ इंडेक्स, और जीरोथ इंडेक्स पर क्या डालकर आ गए, की, दैट इज 6। तो 10 की जगह पर क्या आ जाता है, इंस्टेड ऑफ 10 वी विल बी हैविंग 6 here। So this is how it is going to sort, this is how it is going to insert the element। now in the next iteration you can take another key। अब next iteration में हमारे पास की वेरिएबल में क्या आने वाला है, we'll be having the next key as 11। तो 11 is already sorted, 6 10 11 is sorted, then comes 5। तो की वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 5। तो जब की वेरिएबल की वैल्यू 5 होगी तब क्या होगा, तो j इज इक्वल्स टू i -1 होगा। नाउ व्हाट इज i हियर, दैट इज 2, सॉरी i इज 3, तो j बिकम्स 2। तो इट विल बी कंपेयर्ड विद दिस 11, तो ऑब्वियसली j माइनस माइनस, देन इट विल बी कंपेयर्ड विद 10, अगेन j माइनस माइनस, देन इट विल बी कंपेयर्ड विद 6, अगेन j माइनस माइनस, तो j बिल्कुल लास्ट में आ जाता है। तो हम अगेन क्या करना शुरू करते हैं, j+1 पर एरे ऑफ i डालकर आ जाते हैं, तो वो नेक्स्ट 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 एलिमेंट को प्लेस करना शुरू कर देगा। So this is how the insertion sort is going to work। Now let's try to put some data in it and let's try to execute the code whether it is working perfectly or not। Okay, so we can see here our array is sorted, but I think we missed something because it is not showing the correct output. Let me check once। So we have written I is equals to 1, I less than n, I plus plus, key is equals to array at I, j is equals to I minus 1, j is greater than equal to, and array of j is greater than key, j is equals to, okay, here it should be j, it should not be I। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, जे आना चाहिए था, हमने गलती से यहाँ पर आई लिखा, तो दैट्स व्हाई दिस वाज द मिसअंडरस्टैंडिंग हियर। तो नाउ अगेन वी शुड रन दिस कोड, एक बार वापस इसको चला कर देख लेते हैं। परफेक्ट, नाउ यू कैन सी हियर। ओके, तो लेट मी ड्राई रन दिस अगेन सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ, हमारे पास ये एरे था, देन यू हैव सम डेटा रिटर्न 10 6 5 9 12। तो ऑब्वियसली की वेरिएबल में क्या था, इन द फर्स्ट आइट्रेशन इट वाज 6, तो 6 को 10 के साथ स्वैप करना था। तो उसके लिए आपको हर एक वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। की वेरिएबल में 6 है, जे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो 10 इज ग्रेटर देन 6 ट्रू। तो 10 को यहाँ रखने के लिए क्या किया, j+1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे मतलब जो जीरो इंडेक्स पर है उसको यहाँ रख कर आ जाओ। सो हियर वी विल प्लेस 10। ओके, तो दोनों इंडेक्सेस पर 10 रहेगा, जे की वैल्यू हो जाती है -1, बट यहाँ +1 कर देते हो, 0 हो जाता है, और एरे के 0 पर आप की प्लेस कर देते हो, तो दैट बिकम्स 6। नाउ कम्स द 5 एज अ की एलिमेंट, तो 5 विल बी कंपेयर्ड विद 10 एंड देन इट विल बी कंपेयर्ड विद 6। तो ऐसा करते करते क्या हुआ होगा, 10 यहाँ पर आ गया होगा, 10 विल बी प्लेस्ड हेयर, देन 6 विल बी प्लेस्ड हेयर, एंड देन फाइनली इन दिस कोड 0 पर जाकर अगेन आपने की को रखा, दैट वाज 5, so 5 will be placed here। So that's how the sorting is going to work, insertion sort। So this is the working of insertion sort। So I hope we are clear till here। Now we'll be talking about the time complexity for the insertion sort। इसके बाद बात करते हैं कि insertion sort की time complexities क्या होंगी। So when we talk about time complexity for insertion sort, so it is actually on square for worst case, for बेस्ट केस इट इज ओ एन, एंड फॉर एवरेज केस इट इज ओ एन स्क्वायर। कैसे, तो
अगर आपका एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है एंड यू हैव टू सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग, सो इट इज गोइंग टू बी द सिमिलर लाइक बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की तरह ही है। तो उसकी तरह ही अगर होगा तो ऑब्वियसली ओ एन स्क्वायर विल बी द टाइम फॉर दिस। ऑल राइट, best time complexity, best case complexity will be on when the array is already sorted, the outer loop run for n number of time whereas the inner loop does not run at all, क्योंकि वो एक भी बार नहीं चल रहा होगा। That's the best case. Average case will be again on square if the array is neither ascending nor descending, क्योंकि वो बिल्कुल worst case के जैसा ही काम करने वाला है। So this is going to be the time complexity for the insertion sort. The next sorting algorithm we are going to discuss about is the merge sort. Merge sort एक one of the most popular sorting algorithm है हम लोगों का, जिसके बारे में अब हम next बात करने वाले हैं। But before talking about merge sort, we need to be clear with one principle known as divide and conquer. Because merge sort depends on that. Merge sort को समझने के लिए हम लोगों को divide and conquer strategy के बारे में पता होना चाहिए। So what exactly divide and conquer strategy is? Using the divide and conquer technique, we divide a problem into sub problem. आप क्या करते हो, आप एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना शुरू करते हो। सो अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ सॉल्विंग अ लार्ज प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग दैट इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा, ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू सॉल्विंग अ लार्ज प्रॉब्लम। आफ्टर सॉल्विंग द स्मॉल प्रॉब्लम्स, जब आप स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद वी आर गोइंग टू कंबाइन देम टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि यू हैव टू डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम। आप स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू कंबाइन देम टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। और ऐसा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकर्शन, क्योंकि यूजिंग रिकर्शन इट इज गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क रिपीटेडली, बार बार हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जैक्टली वर्क, उसके तीन स्टेप है हमारे पास। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द डिवाइड, कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को उठाकर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना शुरू करेंगे यूजिंग रिकर्शन। सेकेंड स्टेप इज द कॉन्कर, यानी कि आप स्मॉल प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करना शुरू करते हैं। एंड नाउ इफ द प्रॉब्लम इज स्मॉल इनफ, यानी कि वो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। Finally, combine the solution of these sub-problems that are part of recursive process to solve the actual problem. और फिर finally आप क्या कर सकते हो? You can combine the solutions जिसको आपने रिकर्सिवली तोड़ा था छोटे 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 पार्ट्स में। सो दिस इज व्हाट अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक इज। इसको यूज करके ही हम लोग मर्ज सॉर्ट को या आगे आने वाले क्विक सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्ज सॉर्ट कि वो कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करने वाला है। तो दिस इज द गिवन एरे। ये हम लोग को एक एरे गिवन है जिसको आपने जाकर मर्ज सॉर्ट यूज करके सॉर्ट करके आना है। तो मर्ज सॉर्ट सबसे पहला काम क्या करता है, इट इज गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। और ऐसा करने के लिए कि इस पर्टिकुलर एरे को दो हाफ में डिवाइड करने वाला है। सो वी जस्ट नीड टू फाइंड अ मिड पॉइंट, उसके थ्रू जाकर ये इस एरे को दो हाफ में डिवाइड करता है। तो यू कैन कंसिडर दिस कि दो हाफ में डिवाइड करने के बाद be having two different arrays. So we will be having this 6, 12 and 14. Then we will be having 10, 7, 4 and 8. तो सबसे पहला काम ये होता है आपका कि आप अपने एरे को उठाकर दो स्मॉल सब एरेज में डिवाइड करते हो फ्रॉम द मिड। देन कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल यू गेट वन सिंगल एलिमेंट। जब तक करते रहना है जब तक ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। नाउ विल बी हैविंग 6 here, 12 and 14 here, 10 and 7 here, 4 and 8 here। तो इस तरीके से फर्दर डिवाइड होगा। सो 6 विल अपीयर here, 12 and 14 here, then 10 and 7, 4 and 8। आफ्टर दैट अब इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं इसको फर्दर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड करना शुरू करूं तो 6 कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। आप 6 को तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑब्वियसली डिवाइड 12 एंड 14। तो हम 12 एंड 14 को डिवाइड कर देते हैं। इट बिकम्स 12, इट बिकम्स 14, इट बिकम्स 10, इट बिकम्स 7, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 8।
तो ये हो जाता है यहाँ पर 12, 14, 10, 7, 4, 8 एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये जो दो सब एरेज आपने बनाए हैं हु इज द पेरेंट फॉर देम। 6 का पेरेंट यही होगा, देन 10 and 7 is coming from here and then this. So now this is what we got after performing the divide, क्योंकि इसको सबसे पहला काम क्या करना है, आपने रिकर्सिवली डिवाइड करते चले जाना होता है। So this is what happened after dividing this whole sub array, whole array. Now we can see 6, 12 and 14 जो कि आपका एक बेसिक सब एरे जैसा कुछ होगा। If you are going to sort this, that is already sorted. अगर हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करें तो 6, 12 and 14 is already sorted here. Then you can sort this sub array. तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो 6, 12 and 14 is already sorted. 6, 12 and 14 is already sorted. The next sub array is 10, 7, 4, 8. Now you can sort them, और इनको सॉर्ट करके जब आप रखना शुरू करोगे that will become 4, 7, 8, 10. And finally you are going to merge them. So this is the point where you are merging your array again. Merge करने के लिए जो सबसे important part है वो ये है कि you are going to compare this element with this element. जो भी दोनों में smaller होगा you are going to keep that. इसके बाद आपने देखा कि यहाँ से आया था एलिमेंट, तो उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंटर को आगे बढ़ाते हो। यू आर गोइंग टू कंपेयर दी 7 एंड 6 नाउ, विच वन इज स्मॉलर, 6 को यहाँ रख लेते हैं, पॉइंटर यहाँ पर आ जाता है। नाउ 8 and 12 will be compared, 8 will be placed here and pointer will be moved here. 8 and 12 again now pointer is moved, 8 is here. Now 10 and 12 is compared, 10 is smaller, 10 is placed, then 12 is placed and then 14. So this is how merge sort work. तो मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके एरे को दो हाफ में डिवाइड किया, फिर जो लेफ्ट सब एरे आया अगेन उसको दो हाफ में डिवाइड किया, फिर जो उसका भी पार्टीशन आता है तो इंडिविजुअल हम लोग एलिमेंट्स फाइंड आउट करते चले जाते हैं। सो वी कीप ऑन डूइंग दिस। ओके, तो इस तरीके से आपका एरे कंप्लीट इंडिविजुअल एलिमेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट सॉल्विंग दैट। तो जब आप इसको मर्ज करेंगे ऑब्वियसली 6, 12 एंड 14 को जब मर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली वो पहले से सॉर्टेड ही मिलने वाला है। जब आप 10 एंड 7 को ज्वाइन करेंगे, 4 एंड 8 को ज्वाइन करेंगे तो इट इज गोइंग टू सॉर्ट देम। सो हियर आई हैव डायरेक्टली रिटर्न 4, 7, 8, 10 जो इसका सॉर्ट करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आई होप इट मेक सेंस कि जब आप 10 एंड 7 को करेंगे दैट बिकम 7 एंड 10, जब आप 4 एंड 8 को करेंगे वो ऐसा ही रहेगा। फिर जो दो सब एरे आएंगे उनको कंपेयर करना शुरू करेंगे। सो दिस इज हाउ एक्चुअली दी मर्ज सॉर्ट वर्क, दिस इज द आइडिया बिहाइंड दी मर्ज सॉर्ट। सो नाउ विल बी इम्प्लीमेंटिंग द मर्ज सॉर्ट, और उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जब उसको ड्राई रन करेंगे देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ इट। नाउ इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मर्ज सॉर्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ फंक्शन नोन एज मर्ज सॉर्ट। सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत है जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट, और इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे यू विल बी पासिंग योर एरे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसके लिए कि जब आप अपना एरे सॉर्ट करेंगे, व्हेनेवर यू विल बी सॉर्टिंग योर एरे, इट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल बी योर एंड पॉइंट, इट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल बी योर एंड पॉइंट। तो आपका जब एरे डिवाइड होगा तो इस तरीके से होगा कि ये जाकर इसको कंसिडर करेगा एज एन स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स अ मिड पॉइंट, देन दिस इज अ मिड पॉइंट एंड देन दिस इज द एंड पॉइंट। तो फिर अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ एंड पॉइंट होगा, फिर ये स्टार्टिंग होगा, ये एंड होगा। तो दिस इज व्हाई वी नीड द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो स्टार्ट एंड एंड दो वेरिएबल लेते हैं। सो विल बी चेकिंग वन कंडीशन फर्स्ट कि इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड, सो दिस इज द बेस केस वी कैन से, ये हमारा बेस केस होगा, और आई विल से टर्मिनेटिंग केस होगा कि जब आप रिकर्सिवली इसको चलाना शुरू करोगे तो ये कब तक चलाना है, टिल द स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड, जब तक स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड है तब तक। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट्स टेक द मिड एलिमेंट। तो मिड एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग जाकर एक बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं पहले, दैट इज स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। बट
वी कैन ऑप्टिमाइज दिस फॉर्मूला, इसको और भी बेटर किया जा सकता है बिकॉज दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन जब स्टार्ट और एंड की वेरिएबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, वो इंटीजर की भी रेंज से आगे जा सकती है। तो उस केस के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे अभी। आफ्टर दैट विल बी कॉलिंग द मर्ज सॉर्ट फंक्शन अगेन, जिसके अंदर एरे जाने वाला है, स्टार्ट जाने वाला है एंड मिड। तो स्टार्ट से लेकर मिड तक, देन अगेन कॉल द मर्ज सॉर्ट फ्रॉम मिड प्लस वन टू एंड। इस तरीके से आप दो बार मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हो। सो हेयर यू आर परफॉर्मिंग द डिवाइड। यहाँ पर आप डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरे बनाते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको रिकर्शन में पता होना चाहिए कि रिकर्सिवली जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो हाउ कॉल स्टैक ऑफ रिकर्शन एक्चुअली वर्क। नाउ वी नीड वन फंक्शन टू मर्ज द एरे। अब आपको मर्ज करने के लिए एक फंक्शन की जरूरत है। सो वी विल राइट स्टैटिक वॉइड मर्ज। और मर्ज करने के लिए विल बी पासिंग द एरे, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। ये तीन चीजें हम यहाँ पर पास करने वाले हैं। सो यू सिंपली नीड टू कॉल द मर्ज फंक्शन, जिसके अंदर एरे, स्टार्ट, एंड ये तीन चीजें जाती हैं। तो जब हम मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो लास्ट एरे होगा जो डिवाइड होकर आया हमारे पास वो जाएगा, और जो लास्ट स्टार्ट और एंड की वैल्यू होगी वो जानी शुरू हो जाती है। और मर्ज करने के लिए वी जस्ट नीड टू टेक फ्यू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज int I इज इक्वल्स टू स्टार्ट एंड मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। जिस तरीके से मिड निकाला वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड देन j इक्वल्स टू मिड प्लस 1। सो दीज आर फ्यू वेरिएबल्स दैट आई हैव टेकन। तो I, J तो मेरे दो वेरिएबल है, दो पॉइंटर्स हैं। तो व्हाई आई नीड दीज टू पॉइंटर, एज आई टोल्ड यू कि जब आप मर्ज करोगे तो आपको दो एरेज के अंदर कंपैरिजन करना होगा। तो हम ये सोचकर चलते हैं कि I इज हेयर, आई वेरिएबल इज हेयर एंड जे वेरिएबल इज हेयर। तो आप इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे और दोनों में जो भी छोटा एलिमेंट होगा उसको अपने रिजल्टेंट में स्टोर कराओगे। तो वी विल बी टेकिंग वन टेम्परेरी एरे टू स्टोर द रिजल्ट। सो वी नीड वन टेम्परेरी एरे। तो उसके लिए एक एरे लिस्ट बनाते हैं ऑफ इंटीजर टाइप, नेम इट एज temp इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो एक एरे लिस्ट बनाकर रखते हैं। नाउ टेक अ व्हाइल लूप, I इज लेस देन और इक्वल्स टू मिड एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। तो जब तक I मिड में नहीं पहुंच जाता एंड j एंड तक नहीं पहुंच जाता है, ऑब्वियसली यही तो चेक करना है आपने, क्योंकि जब आप ये चेक करोगे तो I मिड तक पहुंचेगा। ओके, I विल बी रीचिंग दिस पॉइंट। तो ये स्टार्ट है हमारा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट हियर एंड दिस इज द मिड पॉइंट। एंड फ्रॉम मिड, ये जो j है ये मिड से शुरू होकर कहाँ जाता है, मिड प्लस 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, एंड तक जाता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि जब तक I लेस देन इक्वल्स टू मिड है एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू एंड है तब तक हम टेम्परेरी एरे के अंदर इसको स्टोर करना शुरू करते हैं। तो वी विल बी चेकिंग कि एरे ऑफ I स्मॉलर है या एरे ऑफ j स्मॉलर है। तो वी विल सिंपली राइट एरे ऑफ I इज लेस देन और इक्वल्स टू एरे ऑफ j, देन temp डॉट एड एरे ऑफ I। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एरे ऑफ I को टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो और I को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। एल्स वी विल बी राइटिंग हियर temp डॉट एड एरे ऑफ j प्लस प्लस। सिंपली एज आई टोल्ड यू कि जो भी दोनों में छोटा एलिमेंट होगा उसका एलिमेंट उठाकर आप अपने टेम्परेरी में स्टोर कर लेते हो और उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। तो I पॉइंटर विल बी देयर अगर I पॉइंटर मेरा स्मॉलर एलिमेंट कंटेन करता है तो। सो वी विल बी कंपेयरिंग द नेक्स्ट एलिमेंट विद द jth आइटम। तो यहाँ पर अगर सपोज नेक्स्ट एलिमेंट ये है तो इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब मैं दो एरेज को कंपेयर कर रहा हूँ, मर्ज टू सॉर्ट, दो सॉर्टेड एरे को आप मर्ज कर रहे हो एक्चुअली, तो फर्स्ट एरे का जीरोथ आइटम सेकंड एरे के जीरोथ आइटम के साथ कंपेयर हुआ, जिधर भी छोटा एलिमेंट होगा उसको स्टोर किया और उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल अप द टेम्परेरी एरे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो लेफ्ट एरे है उसकी जो लेंथ है वो कम है या उसकी लेंथ ज्यादा है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो उन सभी बचे हुए एलिमेंट्स को हम लोग एक लूप लगाकर फिल अप कर देते हैं। सो व्हाइल I इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, इसका मतलब सॉरी मिड, इन केस अगर मेरा फर्स्ट सब एरे के अंदर डेटा रह जाता है तो जस्ट राइट temp डॉट एड एरे ऑफ I प्लस 1। और सेम फॉर द सेकेंड सब एरे j इज लेस देन इक्वल्स टू एंड temp dot add array of
j प्लस प्लस। सो आई होप इट मेक सेंस टिल हेयर। इतनी बात समझते हैं आप लोग कि हमने क्यों किया? क्योंकि अगर आपके पास दो सब एरे हैं, एक सब एरे की लेंथ ज्यादा है, एक सब एरे की लेंथ कम है, तो व्हाइल लूप तो बराबर चलने वाला है कि एक में 10 एलिमेंट है, एक में 6, तो वो दोनों ही एरे के 6 एलिमेंट कंपेयर करके आ गया। बचे दूसरे एरे के 4 एलिमेंट, उनका क्या होगा? वो एज इट इज सीक्वेंस में हमें स्टोर कराने हैं। सो वी आर डन टिल हियर। तो हमारे टेम्प वेरिएबल के अंदर क्या चला जाता है? हमारे टेम्प वेरिएबल के अंदर एक नया एरे बन जाता है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टेम्प वेरिएबल इनटू माय एरे। अब हम क्या करेंगे? फाइनली जो कुछ टेम्प के अंदर आया उस सबको निकालकर अपने ओरिजिनल एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट्स टेक वेरिएबल k इज इक्वल्स टू 0। एक वेरिएबल लेते हैं फॉर इंट इंडेक्स, एक वेरिएबल लेते हैं इज इक्वल्स टू स्टार्ट। इसको स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया आपने, देन इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, एंड देन इंडेक्स प्लस प्लस। तो ये इंडेक्स किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? विच इंडेक्स वी आर टॉकिंग अबाउट है? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टेम्प वेरिएबल है वो एक एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट से एलिमेंट निकालना है और एरे की उस इंडेक्स पर जाकर अपडेशन करके आना है। सो वी नीड टू राइट हियर टेम्प डॉट गेट, क्योंकि एरे लिस्ट के पास एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट। आप के प्लस प्लस करते रहोगे, तो जब तक हम लोग के प्लस प्लस कर रहे हैं, जब तक इंडेक्सेस अवेलेबल है तब तक हमें डेटा मिलता रहेगा, एंड दैट्स इट। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस वी विल चेक, इसको एक बार चलाकर देखेंगे हम लोग। तो वी हैव टू कॉल द मर्ज सॉर्ट फंक्शन। एरे जाने वाला है, स्टार्ट हमारा 0 से होगा और एंड आपका n-1 पर होगा। तो सबसे पहले एरे को सॉर्ट करके देखते हैं, चलाकर देखते हैं मर्ज सॉर्ट को कि इफ इट इज वर्किंग फाइन देन वी विल डू अ ड्राई रन ऑफ इट। सो होपफुली वी वोंट बी हैविंग एनी एरर्स। 3 8 9 15 16, लेट्स चेक वंस, एक बार देखकर आ जाते हैं। एरे बिल्कुल सही आया हमारा, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ मर्ज सॉर्ट इज वर्किंग। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही था। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वंस द ड्राई रन ऑफ इट। एक बार इसके ड्राई रन के बारे में बात करना शुरू करें। तो दिस वाज द एरे 15 19 16 3 8। तो आपके पास एरे के अंदर 5 एलिमेंट थे, 15 9 16 3 एंड 8। ओके, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप मर्ज सॉर्ट फंक्शन के पास जाते हैं। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है? एक्चुअली मर्ज सॉर्ट इज डिवाइडिंग इट। तो ये डिवाइड करने के लिए क्या कर रहा है? आपने बोला मर्ज सॉर्ट को फिर से कॉल करो स्टार्ट से लेकर मिड तक, तो 15 और 9 को अलग कर देता है वो, उसके बाद 15 और 9 को अलग कर देता है। दिस इज व्हाट दिस मर्ज सॉर्ट फंक्शन इज डूइंग। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया है? द वेरी फर्स्ट थिंग इट हैज डन, उसने 15 9 को एक साथ यहाँ पर लेकर आया है और 16 3 8 को एक तरफ लेकर जाएगा, और फिर उन दोनों को भी उसने एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड किया। On the right side, we will be having another subarray that will be 16, 3 and 8. यहाँ पर आपके पास आ जाता है 15 and 9. So here we have 15, 9. और यहाँ पर क्या आ जाता है भाई हमारे पास? Here we'll be having the 16 and 3, 8. 16, 3, 8. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करने वाला है कि जैसे ही आप मर्ज फंक्शन को कॉल करोगे इट इज गोइंग टू टेक योर एरे स्टार्ट एंड एंड। तो लेट्स से 15 एंड 19 को मर्ज करेगा सबसे पहले जब, तो 15 एंड 19 मर्ज होने के बाद कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली 9 विल बी प्लेस्ड हियर एंड 15 विल बी प्लेस्ड हियर, क्योंकि दो एरे हमारे पास हैं। इन दीज टू एरे इट इज गोइंग टू कंपेयर विच वन इज द स्मॉलर। वो मर्ज का फंक्शन यही तो कर रहा है, वो दो एरे में चेक करता है, एक आई पॉइंटर एक जे पॉइंटर, जो भी स्मॉलर है उसको रखकर आ गए आप यहाँ, तो इट इज गोइंग टू मर्ज देम। नाउ आफ्टर दैट इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस 16 विद 3 एंड 8, अगर मैं 16 को 3 एंड 8 के साथ मर्ज करना शुरू करूं, देन ऑब्वियसली इट विल बिकम 3, then 8 and then 16. So here actually it is performing the merge part. तो यहाँ इसने merge किया। Now finally you have two sub arrays, और again remember ये आपका start है, ये आपका mid है, then ये mid plus 1 है हमारा, and then this is the end. Similarly यहाँ से वही जो मैंने आपको बताया i j आप लेकर चल रहे हैं, ये i है,
ये जे है। आप स्टार्ट मिड याद रख सकते हैं या आई जे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है। नाउ फाइनली these are merged and after that it is going to merge these two sub arrays। इनको मर्ज करने के लिए अगेन क्या होगा, यहाँ पर आपका i एलिमेंट है और यहाँ पर आपका j एलिमेंट है। तो i will be compared with j। तो 3 is smaller, j is smaller, j plus plus, j reaches here। 8 compared with 9, 8 reaches here, j यहाँ पर आ जाता है। 16 compared with 9, 9 आ जाता है। I moved ahead, I को आगे ले गए। 16 compared with 15, 15 आ जाता है। नाउ वी कैन सी कि अब वहां पर 16 बच गया है, तो ऑब्वियसली हमने जो बाद में वाइल लूप लगाए हैं उसके थ्रू 16 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ मर्ज सॉर्ट एक्चुअली वर्क। दिस इज द वर्किंग ऑफ मर्ज सॉर्ट। So I hope it is clear to everyone that how exactly merge sort is working. And now we can discuss about the time complexity of the merge sort. So when we talk about the time complexity of merge sort, in best and worst, in both the cases it is O n log n। दोनों ही cases के लिए merge sort n log n में काम करता है। For average case it is also n log n। So that's why in all the cases it is going to be same, क्योंकि हर बार वो divide and comparison conquer तो करने ही वाला है। So that's why it is same for all। But when we talk about space complexity, because we take extra array, इसलिए इसकी space complexity क्या आने वाली है, O n। So this is the analysis of merge sort algorithm, implementation and the algorithm. So I hope you are able to understand till merge sort. The next sorting algorithm we are going to discuss about is the quick sort। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं quick sort algorithm के बारे में। Quick sort is another one of the popular sorting algorithm we have, जो again divide and conquer approach को use करता है to sort the array। यहाँ पर आइडिया थोड़ा अलग होगा एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में आप एरे को दो हाफ में डायरेक्टली मिड निकाल कर डिवाइड करते हो। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मिड एलिमेंट, क्विक सॉर्ट क्या करता है, एक पिवट एलिमेंट का आइडिया लेकर चलता है। नाउ व्हाट इज अ पिवट एलिमेंट? पिवट क्या होता है? तो पिवट इज समथिंग, आप अगर इसको नॉर्मली बात करना शुरू करें, पिवट एक ऐसी चीज है जिस एक सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हो आप पिवट को ना। पिवट इज लाइक अ सेंट्रल पॉइंट जिसके अराउंड कोई चीजें बैलेंस होती हैं, रिवॉल्व होती हैं। तो जब भी हम पिवट एलिमेंट की बात करते हैं, सो इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑन विच समथिंग इज बैलेंस्ड और ऑन विच समथिंग टर्न्स, तो उसको हम बोलते हैं पिवट। तो मेक सेंस। पिवट के हम जब बात कर रहे हैं तो पिवट के लेफ्ट राइट में क्या होगा, सब एरे। सो एलिमेंट्स दैट आर स्मॉलर देन पिवट विल बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड। तो जो भी पिवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स होंगे उनको लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो भी पिवट से बड़े एलिमेंट्स होंगे उनको राइट साइड में रखेंगे। देन वी कीप ऑन डिवाइडिंग द लेफ्ट एंड राइट सब एरे यूजिंग द सेम अप्रोच, जब तक कि आपका सब एरे वन सिंगल एलिमेंट कंटेन नहीं करता है तब तक। लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सो सपोज वी हैव दिस एरे। इनिशियली आपके पास एक एरे अवेलेबल है और इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स रखते हैं हम लोग। लेट्स पुट 8, 7, 6, 1, 0, 9 एंड 2। सपोज दिस इज द एरे आई हैव। ये हमारे पास एक एरे अवेलेबल है। नाउ इन दिस एरे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक, जनरली ऐसा करते हैं आप, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको एज अ पिवट कंसीडर कर लेते हैं। और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है हमें जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉइंटर। तो आप एक सेकेंडरी पॉइंटर लेकर चलते हो, उसको जीरो इंडेक्स पर रख लेते हो आप, और एक पिवट एलिमेंट जो कि आपका लास्ट एलिमेंट है। तो जनरली ऐसा जरूरी नहीं होता कि लास्ट एलिमेंट ही रखते हैं, बट इन जनरल केसेस हम लास्ट एलिमेंट को एज अ एक पिवट एलिमेंट लेकर चलते हैं। उसके अलावा एक सेकेंडरी पॉइंटर यहाँ पर रख लेते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर द पिवट एलिमेंट विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। आप 2 को 8 के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर। सी, जो आइडिया है क्विक सॉर्ट का वो ये है कि जो 2 से स्मॉलर एलिमेंट है वो लेफ्ट में होने चाहिए और 2 से जो बड़े एलिमेंट्स है वो राइट में होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए 2 विल बी कंपेयर्ड विद 8। तो 2 को 8 के साथ कंपेयर किया तो ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर, नाउ 1 इज स्मॉलर। तो जैसे ही 2 से कोई छोटा एलिमेंट मिलता है उसके साथ इसकी स्वैपिंग हो जाएगी सेकेंडरी पॉइंटर की।
ओके, द सेकेंडरी पॉइंटर विल बी स्वैप्ड विद दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो 2 से छोटा होगा। तो यू कैन सिंपली पुट 1 हियर एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी एज इट इज। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, आगे बढ़ना शुरू करें तो नाउ अगेन वी फाइंड आउट एक और छोटा एलिमेंट मुझे मिलता है, दैट इज 0, और सेकेंडरी पॉइंटर आपका है यहाँ, सो लेट मी नेम इट एज एसपी, दिस इज माय सेकेंडरी पॉइंटर। तो यू आर गोइंग टू स्वैप दीज टू एलिमेंट्स नाउ। तो इनकी स्वैपिंग करने के बाद व्हाट विल बी द आउटपुट? तो 1 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, देन 7 की जगह पर आपको 0 मिलने वाला है, देन वी हैव 6, 8, 7, 9 एंड 2। नाउ वी विल डू द कंटिन्यू, अब कंटिन्यू सर्च करना शुरू करेंगे। तो सेकेंडरी पॉइंटर इज हेयर, और अब कोई भी मिनिमम एलिमेंट नहीं मिलता है 2 से मुझे, तो आई विल स्वैप द सेकेंडरी पॉइंटर विद माय पिवट एलिमेंट। तो उस केस में आप अपने पिवट एलिमेंट के साथ सेकेंडरी पॉइंटर को स्वैप करके आ जाते हो। सो नाउ आफ्टर दिस होल आइट्रेशन आपका कुछ आउटपुट ऐसा नजर आएगा, 1, 0, 2, 8, 7, 9, 6। सो पिवट एलिमेंट इज प्लेस्ड हियर, पिवट एलिमेंट यहाँ पहुंच जाता है। सो आई होप इट मेक्स सेंस टिल हियर कि कितना हम लोग देख चुके हैं कि अब आपका पिवट एलिमेंट यहाँ पर आ गया है। तो नाउ यू आर गोइंग टू कंसीडर द लेफ्ट एंड राइट सब एरेज। इसके बाद आप लेफ्ट एंड राइट सब एरेज को लेकर शुरू करेंगे एंड यू आर गोइंग टू सॉर्ट देम। सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट सब एरे जिसमें कि 1 एंड 0 है, तो ऑब्वियसली यू कैन सिंपली सॉर्ट 0 एंड 1। तो वो मुझे कुछ ऐसा नजर आना शुरू होगा बाय राइट हेयर। तो हमारा जो एरे होगा वो यहाँ पर 0, 1, 2 रख के आने वाला है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वाज 8, 7, 9, 6, उनको हम एज इट इज लिख देते हैं अभी, 8, 7, 9, 6। नाउ आफ्टर दिस array is sorted suppose and it is going to sort this array now। तो इसको अगेन आप पिवट एलिमेंट कंसीडर करते हो, 6 इज द पिवट एलिमेंट, लेकिन 6 से छोटा कोई भी नहीं है और सेकेंडरी पॉइंटर आपका यहाँ पर होगा। तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्वैप द सेकेंडरी पॉइंटर विद दिस वन। तो आउटपुट विल बी 6, 7, 9 एंड 8। अब 6 के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, राइट में जरूर एक सब एरे है, दैट इज 7, 9, 8। नाउ यू विल टेक 7, 9, 8। अब आप 7, 9, 8 को एज अ सब एरे मानकर चलते हैं जिसमें कि 8 बन जाता है मेरा पिवट एलिमेंट। नाउ इफ 8 इज पिवट एलिमेंट तो 8 से छोटा कौन मिल जाता है मेरे को? 7 मिल जाता है। तो ऑब्वियसली 8 विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन, क्योंकि अगर मेरा सेकेंडरी पॉइंटर देखें वो कहां पर है अभी, सेकेंडरी पॉइंटर सपोज यहां पर था, 7 इज स्मॉलर, तो मैं 7 को किसके साथ स्वैप करूंगा? वी डोंट हैव एनीथिंग टू स्वैप, तो सेकेंडरी पॉइंटर आपका आगे बढ़ जाएगा और 9 के साथ आपका 8 स्वैप होगा। सो 7 विल बी हेयर, 8 विल बी हेयर एंड 9 विल बी हेयर। तो सबसे पहले 7 आने वाला है, फिर 8 आने वाला है, फिर 9, और फिर फाइनली आप इसको जब सब एरे में डिवाइड करोगे 7 और 9 बचेगा आपके पास। तो only 7 and 9 will be the remaining elements। तो this is how the array is going to be sorted। इस तरीके से आपका array sort होने वाला है using the quick sort algorithm। सेट, तो एक बार इसको देखें वापस, तो हमारे पास एक array होगा जिसमें कि लास्ट एलिमेंट को आपने एज अ पिवट कंसिडर किया। आफ्टर कंसिडरिंग दैट एलिमेंट एज पिवट, आप एक सेकेंडरी पॉइंटर लेते हैं जो 0 इंडेक्स पर रहेगा, उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे पिवट के साथ। तो जब तक पिवट से छोटा एलिमेंट नहीं मिलता तब तक आगे आगे शिफ्ट करते रहेंगे, आगे आगे मूव करते रहेंगे। तो जहां भी 2 से छोटा एलिमेंट मुझे मिला 1 पर, उसके साथ आप अपने सेकेंडरी पॉइंटर को स्वैप करा देते हो। देन यू मूव योर सेकेंडरी पॉइंटर अहेड, उसके बाद आप सेकेंडरी पॉइंटर को एक पोजीशन आगे ले जाते हो। देन अगेन कंपेयर, अगेन फिर से 2 से कोई छोटा एलिमेंट मिलता है, ढूंढते हैं और उसको सेकेंडरी पॉइंटर से स्वैप करते हैं। एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग दीज स्टेप्स जब तक कि आपका एरे इस तरीके से नहीं बन जाता है। एट द एंड एरे विल बी सॉर्टेड ऑटोमेटिकली। जब आप एट द एंड इसको देखोगे तो एरे आपको सॉर्टेड ही मिलने वाला है। ओके okay? और अगर आप सोच रहे हैं कि 0, 1, 2 कैसे आया, वी वॉज हैविंग दी 1, 0, 2, तो ऑब्वियसली 1, 0, 2 के लिए उसने क्या किया होगा, 1 और 0 लिया होगा और उसको एक बारी में स्वैप करके आ गया होगा। सो यहाँ पर 1 आ गया था आपका, यहाँ पर 0 आ गया था। एंड नाउ इसने जब 0 को अगर एज अ पिवट लिया तो ऑब्वियसली ये 0, 1 करके आ जाएगा इसको। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। दिस इज द वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट। अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे
कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द क्विक सॉर्ट। तो अब हमें क्विक सॉर्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी अगेन नीड टू फंक्शंस, वन इज द क्विक सॉर्ट एंड वन इज द पार्टीशन। एक क्विक सॉर्ट जिसमें कि आप रिकर्सिवली उसको तोड़ना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे, एंड वन इज द पार्टीशन जो आपको पार्टीशन की इंडेक्स निकाल कर देगा कि किस इंडेक्स से आपको अपने एरे को पार्टीशन करना है। तो लेट्स गो टू दिस क्विक सॉर्ट। सबसे पहले क्विक सॉर्ट के अंदर जाते हैं एंड लेट्स पुट अ इफ कंडीशन, क्योंकि आप इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो व्हाट विल बी डूइंग इज वी विल टेक वन वेरिएबल एज इन, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं सबसे पहले कि इफ लो इज, यू कैन चेक इफ लो इज लेस देन हाई। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब तक लो हाई से स्मॉलर है तभी तक होना चाहिए। तो आपका ये बेस केस की तरह चलने वाला है। ओके, तो हम ऑलरेडी एक इफ लगाकर चल रहे हैं, नहीं तो आप एक अलग से कंडीशन लगा सकते हो लाइक वी डिड इन दी मर्ज सॉर्ट। जैसा कि आपने मर्ज सॉर्ट में किया था, बेस केस यूज किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी आप अपना ऐसा ही बेस केस यूज कर सकते हो। स्टार्ट एंड का मतलब लो एंड हाई ही है। तो इफ नाउ लो इज लेस देन हाई, तो हमें क्या करना है, वी सिंपली नीड टू कॉल दिस पार्टीशन फंक्शन। आपको इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल करना है। तो जब आप इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेंगे देन इट इज गोइंग टू रिटर्न यू वन पार्टीशन इंडेक्स। बदले में वो मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, एक पार्टीशन इंडेक्स। वो इंडेक्स मुझे हेल्प करने वाली है अपने एरे को पार्टीशन करने के लिए। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पार्टीशन इंडेक्स के नाम से। तो ये मेरा पार्टीशन इंडेक्स वेरिएबल है। आफ्टर दिस हम लोगों के पास जब पार्टीशन इंडेक्स आ जाती है तो इसका मतलब आपके पास पिवट एलिमेंट आ जाता है। यू कैन से पिवट एलिमेंट की जो इंडेक्स है वो आपको मिल जाती है। दैट मेक सेंस। पिवट एलिमेंट ऑब्वियसली इनिशियली लास्ट एलिमेंट होगा। तो पार्टीशन जब आप करोगे तो सबसे पहले आप पिवट एलिमेंट ही इनिशियलाइज करोगे। तो पिवट एलिमेंट क्या होगा आपका, जो एरे के हाई इंडेक्स पर होगा, जो एरे के लास्ट इंडेक्स पर होगा, चाहे वो सब एरे हो मेरा या नॉर्मल एरे होगा, तो जो भी लास्ट इंडेक्स पर है दैट इज द पिवट एलिमेंट। उसकी इंडेक्स मुझे मिल जाती है आफ्टर परफॉर्मिंग दी पार्टीशन। अब जब आपको उसकी इंडेक्स मिलती है तो आप क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं और पार्टीशन इंडेक्स के लेफ्ट में चले जाते हैं, तो जिसमें कि एरे होगा, लो होगा, और हाई की जगह चला जाता है पार्टीशन इंडेक्स -1। अब राइट में जाने के लिए आप क्या लिखेंगे, क्विक सॉर्ट। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर हाई तक। आई होप दैट मेक सेंस कि जब आप क्विक सॉर्ट करते हैं तो पिवट एलिमेंट का लेफ्ट एरे उठाते हैं और राइट एरे उठाते हैं। तो लेफ्ट एरे विल बी पार्ट लो से लेकर पार्टीशन इंडेक्स -1, और राइट एरे क्या होगा, पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर हाई, जो भी लास्ट इंडेक्स है। दिस इज द सिंपल वर्किंग फॉर क्विक सॉर्ट फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन के अंदर जाएं अगर, तो सबसे पहले आपने अपना पिवट एलिमेंट निकाल कर रखा कि जो एरे की हाई इंडेक्स पर होगा, जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा, वो मेरा पिवट एलिमेंट है। इसके अलावा हमें एक पॉइंटर चाहिए फॉर ग्रेटर एलिमेंट, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज आई इज इक्वल्स टू, उसके अंदर लो वेरिएबल को मेंटेन कर लेते हैं। अब आप ट्रेवर्स करना शुरू करोगे और कंपेयर करना शुरू करोगे पिवट एलिमेंट के साथ कि कौन पिवट से छोटा है, कौन पिवट से बड़ा है। तो फॉर दैट एक लूप लगाते हैं, इंट j इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करते हैं लूप लो से लेकर हाई तक, j लेस देन हाई तक चलते हैं, एंड देन j प्लस प्लस करते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू चेक इफ array at j is less than or equals to pivot element। तो अगर मेरा array of j is less than equals to pivot element है तो, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब अगर पिवट एलिमेंट से छोटा कोई एलिमेंट मिला तभी तो हमें सेकेंडरी पॉइंटर के साथ स्वैपिंग करनी थी। तभी हमें क्या करना था, सेकेंडरी पॉइंटर के साथ स्वैपिंग करनी थी। तो ऐसा करने के लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर सिंपली गोइंग टू यूज इंट temp इज इक्वल्स टू, स्वैपिंग करनी है आपने तो temp इज इक्वल्स टू array at I को उठाते हैं यहाँ से, देन array at I पर क्या डालकर आ जाते हैं, array at j, और फिर इसके बाद array of j पर डालकर आ जाते हैं हम temp set, और पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं, I पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं। I इज वर्किंग लाइक अ सेकेंडरी पॉइंटर फॉर मी, I मेरा एक सेकेंडरी पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होती है यहाँ तक कि जब आप क्विक सॉर्ट करेंगे तो पाइवेट एलिमेंट की इंडेक्स निकालनी है, वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो इनिशियली हाई होगा मेरे पास, और आई वेरिएबल मेंटेन किया जो कि एक सेकेंडरी पॉइंटर की तरह काम कर रहा है मेरे पास। नाउ फाइनली आफ्टर परफॉर्मिंग स्वैपिंग, तो इस लूप के बाहर जब आप आओगे तो आपको मिलेगा एक एरे जिसके अंदर लेफ्ट एरे मेरा
होगा और एक राइट एरे मेरा होगा जिसमें पिवट एलिमेंट की इंडेक्स मेरे पास होगी। आफ्टर परफॉर्मिंग दी स्वैपिंग, स्वैपिंग करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइनल जो एलिमेंट है, जो पिवट एलिमेंट है, उसको लेकर आते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि जब आप इसको स्वैप करना शुरू करेंगे, जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे, तो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग कि हम लास्ट में क्या करके आ गए थे, जब 2 से कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिला था, तो आपने 2 को 6 के साथ स्वैप किया था ना? सो द सेम थिंग वी हैव टू डू हियर। तो करंटली अगर मैं इस पोजीशन पर हूं, तो मुझे +1 पर जाकर स्वैपिंग करके आनी है। आई होप दैट मेक सेंस। तो अगर आप किसी भी पोजीशन पर हो, तो आपको +1 पर क्या करना होगा, यू हैव टू डू दी स्वैपिंग। तो इंट temp is equals to array at I, then array at I +1। तो यहाँ पर भी आप array of I +1 ही लेकर चलोगे, I +1, and that is equals to array at high। तो जो भी पिवट एलिमेंट है वो एरे हाई पर होगा, तो एरे हाई को उठाकर I+1 पर डालकर आ जाते हैं और एरे हाई पर टेम्प वेरिएबल डालकर आ जाते हैं। सो दिस इज द स्वैपिंग ऑफ द पिवट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लिखकर भी आ जाते हैं कि स्वैपिंग पिवट एलिमेंट, यहाँ पर आपने अपना पिवट एलिमेंट को स्वैप किया। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू रिटर्न योर I+1, जो कि आपके पिवट की पोजीशन है जहां से पार्टीशन किया गया है। दैट्स इट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल हेयर। एक बार इसको जब हम पहले चलाकर देखते हैं, देन एक बार ड्राई रन करेंगे और समझेंगे क्या हुआ है यहाँ तक। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इट इज एबल टू सॉर्ट द एरे और नॉट। ओके, सम एक्सेप्शन इज देयर, कुछ एरर आता है भाई यहाँ पर, एक बार चेक करते हैं। सो वी हैव दिस एरे जिसको हमने 0 से n-1 तक चेक किया। देन इफ लो इज लेस देन हाई, पार्टीशन आप करते हो एरे लो हाई के साथ, दैट इज ओके। देन क्विक सॉर्ट को कॉल किया, एरे लो पार्टीशन इंडेक्स -1, देन एरे पार्टीशन इंडेक्स +1 विद द हाई। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं एक बार। तो बेसिकली हमारा जो कॉल स्टैक है वो भर गया, इसका मतलब रिकर्शन जो कॉल्स हैं वो खत्म नहीं हुई है। ओके, तो इसीलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। नाउ पिवट इज इक्वल्स टू एरे एट हाई, हमने इसको आई को इनिशियलाइज किया लो के साथ। तो वी विल चेक दिस कि हमें लो रखना है या -1 करना पड़ेगा, वी विल सी। j is equals to low, j is less than high, j plus plus, j is less than equals to pivot, perfect। Then temp I plus plus, okay, okay। After that we have returned temp is equals to array at I plus 1 is equals to high। ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज करके देख लेते हैं एक बार। तो आई विल पुट लो -1 हेयर, लेकिन फिर I प्लस प्लस को मुझे एक बार यहाँ रखना पड़ेगा। लेट मी फर्स्ट चेक दिस। ओके, देन अगेन एग्जीक्यूट। ओके, सो नाउ इट इज वर्किंग 3 8 9 15 एंड 16। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसको समझने के लिए पूरा एल्गोरिदम एक बार समझ लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग वी वाज हैविंग इज 15 9 16 3 8। एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 15 9 16 3 एंड 8। तो ये था मेरा एरे। नाउ इन दिस एरे हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, सबसे पहले आपने एक पिवट एलिमेंट लेना है। सो 8 विल बी द पिवट एलिमेंट। तो अगर 8 पिवट एलिमेंट होगा, तो आपने चेक करना शुरू किया, तो दिस इज माय आई पॉइंटर। ओके, दिस इज द लो वेरिएबल, और यू कैन से दिस इज द स्टार्ट सेकेंडरी पॉइंटर एक्चुअली। तो हमने चेक किया 8 के साथ 15 को, इट्स नॉट स्मॉलर, यहाँ सेकेंडरी पॉइंटर रखा हुआ है। आगे आगे बढ़ते हैं, 9 16, नाउ कम्स 3। तो 3 ऑब्वियसली 15 के साथ आप स्वैप करके आ जाते हो। ओके, तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर 3 आ जाता है हमारे पास, फिर यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ 16 रहेगा, यहाँ पर 15 आ जाता है और यहाँ पर 8 आ जाता है। ठीक, स्टिल दिस इज द पिवट एलिमेंट, 3 यहाँ पर आ गया। अब हमने देखा कि 8 से और कोई एलिमेंट स्मॉलर नहीं है और मेरा सेकेंडरी पॉइंटर यहाँ पर होगा, तो 8 विल बी स्वैप्ड विद द 9। तो 8 को 9 के साथ स्वैप करके आना है। तो एरे विल बिकम 3 8 16 15 एंड 9। तो हम लोग का एरे कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, नाउ फाइनली वी हैव फाइंड आउट दिस एलिमेंट एज द पिवट एलिमेंट। ये एलिमेंट आपको एज द पिवट एलिमेंट था जिसको स्वैप करके आपने रखा। अब अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो ओनली 3 इज देयर।
अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो सिर्फ क्या मिलता है 3, राइट में जाते हैं तो क्या मिलता है 16, 15 एंड 9 मिलता है। तो 16, 15 एंड 9 मिलता है, तो आप 9 को एज अ पिवट कंसिडर करोगे। ऑब्वियसली ये भी जाएगा, पिवट कंसिडर होगा, बट कोई फायदा नहीं है उसको, ऑब्वियसली वो एक ही एलिमेंट है। तो अगर 9 को एज अ पिवट कंसिडर किया, नथिंग इज स्मॉलर देन 9, तो अगर कुछ भी स्मॉलर नहीं मिला तो 9 विल बी स्वैप्ड विद द सेकेंडरी पॉइंटर। सेकेंडरी पॉइंटर कौन होगा, पहला एलिमेंट। सो 9 इज हेयर, 15 इज हेयर एंड 16 इज हेयर। उसके बाद ये क्या करने वाला है, उसके बाद इट इज गोइंग टू अगेन डिवाइड दिस। तो उसके बाद ये जाकर 9 के राइट में चला जाता है, तो 15 एंड 16 मिलता है। ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट आई एम शोइंग यू ऑल दी ऑपरेशंस। यहाँ पर उसको 15 एंड 16 मिलता है। देन इट इज गोइंग टू चेक 16 एंड 15। वो देखता है कि 16 को अगर मैं एज अ पिवट एलिमेंट लेकर चलता हूँ तो 16 एंड 15 आर ऑलरेडी सॉर्टेड। तो वो जाकर 15 एंड 16 मुझे रिटर्न कर देता है। सो आई होप नाउ यू आर एबल टू रिलेट कि किस तरीके से हमारा ये काम करता है। ऑब्वियसली 3 इज ऑल्सो देयर, 3 भी यहाँ पर लगातार चल रहा है मेरा। ओके, सो दिस इज दी वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट। तो अब ऐसा करने के लिए जो हम लोगों का सबसे पहला फंक्शन है उसका नाम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट कुछ नहीं कर रहा है, दैट इज सिंपली फाइंडिंग आउट द पार्टीशन इंडेक्स। ऐसा करने के लिए एरे लो हाई में चलते हैं। एरे तो एरे होगा, लो के अंदर 0 होगा, हाई के अंदर n-1। तो अब अगर हम जाकर यहाँ पर पिवट वेरिएबल की वैल्यू चेक करें तो दैट इज 8, इनिशियली दैट इज 8। आई वेरिएबल में देखें लो -1, दैट इज 0 -1 -1। इफ एरे एट j इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट, एरे की 0 इंडेक्स 15 है, 15 इज नॉट लेस देन 8। ठीक है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। देन 9 इज लेस देन 8, नो। 16 इज लेस देन 8, नो। 3 इज लेस देन 8, यस। 3 इज लेस देन 8, आई प्लस प्लस, आई बन जाता है 0। तो टेम्प में क्या चला जाता है, टेम्प में आ जाता है 15। एरे ऑफ आई पर क्या चला जाता है, एरे ऑफ जे, यानी कि एरे की 0 इंडेक्स पर एरे ऑफ जे चला जाता है। जे इज 3, तो 3 इज एक्सचेंज विद द 15 और एरे की जे पर टेम्प। तो ये हुआ आफ्टर दिस आफ्टर दिस आइट्रेशन। ठीक, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं। एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट, कुछ नहीं होगा क्योंकि 8 से अब कोई छोटा नहीं है। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोड है वो है लास्ट एलिमेंट को, पिवट एलिमेंट को स्वैप करने के लिए। तो टेम्प वेरिएबल में चला जाता है i+1। तो हमें चेक करना पड़ेगा i की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी। तो एक्चुअली हमने i की लास्ट वैल्यू को नहीं लिखा कि वो क्या हो चुकी थी। सो दैट माइट बी ऑब्वियसली 9 आई थिंक। आपने i प्लस प्लस किया था, i यहाँ पर हमारा 0 -1 था एक्चुअली, i यहाँ पर, और यहाँ 0 हो गया था। ओके, तो i इज 0 हेयर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली i+1 करना पड़ेगा। तो i 0 है, तो आपको जो स्वैपिंग करानी है वो i+1 पर करानी है, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो 8 कहाँ पर आना चाहिए, i+1 पर, क्योंकि i की वैल्यू अभी कितनी है, 0। तो i+1 पर आपने 8 डाल देना है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो टेम्प वेरिएबल में क्या गया सबसे पहले हमारे पास, इन टेम्प वेरिएबल वी हैव एरे एट i+1, दैट इज 9। एरे ऑफ i+1 पर एरे ऑफ हाई डाला, यानी कि 9 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 9 एंड i+1 रिटर्न किया। i+1 मतलब क्या रिटर्न हुआ होगा मेरे पास, i की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 0। यहाँ पर कितनी रिटर्न हो गई, 1। दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स वो इंडेक्स है जहां से पार्टीशन हुआ था। तो इसने मुझे 1 रिटर्न किया। कहां पर रिटर्न किया इसने 1 आपको, इट इज रिटर्निंग 1 हियर इन दिस पार्टीशन इंडेक्स वेरिएबल। तो अब पार्टीशन इंडेक्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो अब नया एरे होगा जिस पर पार्टीशन होगा वो होगा लो, यानी कि 0 से लेकर पार्टीशन इंडेक्स -1, यानी कि 1 -1 0, एक ही तो बचा। और पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर, यानी कि 2 से लेकर हाई तक, वॉट एवर दी हाई इज। दिस इज हाउ क्विक सॉर्ट इज वर्किंग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट नाउ। So finally we are going to discuss the time complexity for the quicksort। बात करें कि quicksort की time complexity क्या होगी। So when we talk about the worst case for quicksort में जब worst case की बात करते हैं, that is also O(n square)। It occurs when pivot element picked is either the greatest or the smallest। So this condition leads to the case in which the pivot element lies in an extreme end
ऑफ द सॉर्टेड एरे, जब आपका पिवट एलिमेंट बिल्कुल लास्ट एलिमेंट आप उठाते हो तब. सो वन सब एरे इज ऑलवेज एम्प्टी एंड अनदर सब एरे कंटेन n-1. Thus quick sort is called one of the sub array only on this sub array. However, this quick sort algorithm has better performance for scattered pivots. तो वो एक अलग सिचुएशन है हमारे पास. एंड फॉर बेस्ट केस एंड फॉर द एवरेज केस इट इज O n log n. तो आप कंपेयर कर सकते हो. मर्ज सॉर्ट वाज O n log n फॉर ऑल द सिचुएशंस, बट क्विक सॉर्ट इज n स्क्वायर फॉर वर्स्ट केस, और बेस्ट केस और एवरेज केस के लिए इट इज n log n. So this is the final implementation of quicksort for you, and I hope ये आप सब लोगों को समझ आया होगा कि how exactly quicksort works. The next sorting algorithm we are going to talk about is the counting sort. इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं counting sort के बारे में. Counting sort sorts the element using frequency of each element in an array. Counting sorting one of the easiest sorting algorithm है. ये क्या करता है, हर एलिमेंट की एक फ्रीक्वेंसी काउंट निकालता है फ्रॉम द एरे. वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी काउंट, मतलब कि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है उस एरे के अंदर. इट काउंट्स द अकरेंस ऑफ ईच यूनिक एलिमेंट इन एरे एंड स्टोर दैट इन ऑक्सिलरी एरे. तो ये क्या करता है, हर एलिमेंट का काउंट निकालता है और उसको एक अलग ऑक्सिलरी एरे में स्टोर करके आ जाता है. देन डू दी क्यूमुलेटिव सम. अब क्यूमुलेटिव सम का मतलब क्या होगा, इट्स लाइक अ प्रीफिक्स सम, कि जो काउंट आया उसका एक प्रीफिक्स एरे बनाकर आता है, सम करके आता है. वी विल बी लुकिंग कि क्या है पॉइंट बाय पॉइंट. Then it is going to find the index of each element of original array in the count array, which returns a cumulative count, and finally place that element at the index calculated. Now let's talk about this with an example. एक example लेते हैं. सिंपली आपके पास एक इनपुट एरे अवेलेबल है. दिस इज द इनपुट एरे यू हैव. तो अगर हम, अच्छा एक काम करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एग्जांपल इन द काउंटिंग सॉर्ट, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट को काम करना है जब उसके पास हर एलिमेंट का कोई ना कोई काउंट होता है. तो यहाँ तो सभी का काउंट 1 होगा. तो बेटर इज कि वी विल बी टेकिंग वन डिफरेंट एरे, एक अलग एरे लेकर चलते हैं जिसमें कि हम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी देखकर आते हैं. लेट्स मूव हियर. यहाँ पर एक एरे बनाकर आते हैं सबसे पहले, और इस एरे को हमें ऐसे डिजाइन करना है ताकि हम एलिमेंट्स की यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसीज को नोट कर पाए, मतलब कि एलिमेंट्स का रिपीटेशन हमारे पास कुछ होना चाहिए. तो लेट्स से अगर आपके पास एक एलिमेंट है यहाँ पर 5, 2, 2, 7, 4, 4 एंड 1. दिस इज द एरे वी हैव. सबसे पहला जो काम किया जाता है इस एरे के अंदर, वी फाइंड आउट द मैक्स एलिमेंट. तो आप एरे के अंदर से सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट, दैट इज 7. तो आपको क्या करना है, मैक्स प्लस 1 साइज का एक एरे बनाना है. यू हैव टू क्रिएट वन न्यू ऑक्सिलरी एरे ऑफ मैक्स प्लस 1 साइज, जिसकी सभी इंडेक्सेस पर आपको 0 पुट करके आना है. तो वी नीड टू क्रिएट वन एरे जिसमें सभी क्या होंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0. तो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ओके, तो आपको मैक्स प्लस 1 का एरे बनाना है. दैट मीन्स आपका एरे होगा 8 साइज का. थर्ड स्टेप इज, एक्चुअली दिस इज 2 + 3 स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब आपने क्या करना होता है, आपके जो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपने यहाँ लिख कर आना है. जैसे कि अगर हम 5 की फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है, ठीक है, तो हर एलिमेंट की एक फ्रीक्वेंसी आपको लिख कर आनी है. तो इन दिस काउंट सॉर्ट, इन दिस ऑक्सिलरी एरे, तो क्या बन के आता है, हम देखना शुरू करें. तो इफ आई राइट डाउन 5, कि 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी है, वो मैं यहाँ पर लिख कर आऊंगा. तो दैट इज 1. 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हर किसी की आपको फ्रीक्वेंसीज लिख कर आनी है. तो वी विल डू वन थिंग, एक काम करते हैं, इसका डिवाइड कर लेते हैं इसको प्रॉपरली. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So after this, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो सबसे पहले 5 का फ्रीक्वेंसी काउंट लिखते हैं, वो कितना है, 1. 2 का फ्रीक्वेंसी काउंट लिखते हैं, कितना है, 2. 7 का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है, 1. 4 का कितना है, 2. 1 का कितना है, 1. बाकी जगह ऊपर क्या आ जाएगा, 0. ओके, दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड. नाउ द फोर्थ स्टेप इज, अब फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आपको इसका क्यूमुलेटिव सम निकालना है. क्यूमुलेटिव सम और प्रीफिक्स सम आप बोल सकते हो. तो वो क्या होता है, यू कैन से
आपको अगेन यही इसी साइज का एरे, ये ऑब्वियसली इसी का प्रीफिक्स सम है, तो यहाँ 0 रहेगा। नाउ ऐड 0 + 1 दैट इज 1। नाउ ऐड 1 + 2 दैट इज 3। नाउ ऐड 3 + 0। नाउ ऐड 3 + 2 5। 5 + 1 6। 6 + 0 6। 6 + 1 7। तो हमने क्या किया, 0 को इसके साथ ऐड किया, 1 को इसके साथ ऐड किया, 3 को इसके साथ ऐड किया, 3 को इसके साथ ऐड किया, 5 को इसके साथ ऐड किया, 6 को इसके साथ, एंड देन 6 को इसके साथ। तो इस तरीके से इट इज लुकिंग लाइक अ प्रीफिक्स सम एरे टू मी। तो ऐसा कुछ निकल कर आता है। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है, दैट इज द स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज कि आपका जो ओरिजिनल एरे होगा, लेट मी राइट डाउन द ओरिजिनल एरे हियर, दैट वाज 5 2 2 7 4 4 1। दिस वाज द ओरिजिनल एरे। ये हमारा ओरिजिनल एरे था। अब आपका आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है वो डिपेंड करता है आपके काउंटिंग सॉर्ट के ऊपर, ये जो आपने क्यूमुलेटिव एरे बनाया है उस पर। तो लेट मी ड्रॉ वन आउटपुट एरे। आउटपुट एरे में देखो क्या जाता है अब। दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहला एलिमेंट है 5। तो यू हैव टू विजिट दिस फिफ्थ इंडेक्स। आपको फिफ्थ इंडेक्स पर जाना है। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 5 लिखा है, तो फिफ्थ इंडेक्स पर चलते हैं। फिफ्थ इंडेक्स पर लिखा हुआ है 6। तो आपको करना है 6 - 1 दैट इज 5। तो इस एरे की फिफ्थ इंडेक्स पर 5 को डालकर आना है। तो वी विल डू वन थिंग अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है हमारे पास। तो 0 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले आपने 5 को उठाया, यहां जाकर आप फिफ्थ इंडेक्स पर चलते हैं। फिफ्थ इंडेक्स पर आपके पास 6 लिखा हुआ है, तो आपको 6 - 1 करना है, 5 आता है। तो यानी कि इस एरे की फिफ्थ इंडेक्स पर आ जाओ आप। इस एरे की फिफ्थ इंडेक्स पर जाओ और वहां पर क्या रख दो, इसको, दैट इज 5। नाउ यू हैव टू डू -1 हियर। यहां पर आपको -1 करना है, तो इट विल बिकम 5। ये क्या रह जाता है यहाँ पर, 5। इसके बाद आता है 2। तो सेकेंड इंडेक्स पर जाना है, वहां लिखा है 3। 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां पर आप क्या कर देते हो, इसको 2 कर देते हो। तो सेकेंड इंडेक्स पर क्या लिखकर आना है आपको, सेकेंड इंडेक्स पर आपको लिखकर आना है 2। नाउ कम्स द नेक्स्ट। ये भी 2 है, तो अगेन सेकेंड इंडेक्स पर जाएं, तो अब वहां 2 लिखा हुआ है क्योंकि आप 3 - 1 कर चुके थे। तो अब आप करोगे 2 - 1 दैट बिकम्स 1। ये क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या रह गया हमारे पास, 1। तो आपको फर्स्ट इंडेक्स पर 2 डाल देना है, ये वाला। सो दिस 2 इज प्लेस्ड हियर एक्चुअली। आफ्टर दिस नेक्स्ट एलिमेंट इज 7। अब 7 आता है, सेवंथ इंडेक्स पे 7 ही लिखा है। तो 7 - 1 करें तो कितना रह जाता है, 6। यानी कि 7 को उठाकर किधर रखना है, यहाँ। देन आता है 4, और यहाँ पर ऑब्वियसली 7 - 1 कर चुके हो आप, तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। तो आफ्टर दिस 4 आता है। फोर्थ इंडेक्स पर चले तो वहां लिखा है 5। तो 5 - 1 इज 4। तो 4 को उठाकर फोर्थ इंडेक्स पर डाल देते हैं। देन अगेन 4 आ जाता है, तो फोर्थ इंडेक्स पर जाएं वापस, तो क्या बचा हुआ है अब हमारे पास वहां पर, यहाँ पर आपके पास 4 हो गया था, उस 4 हियर। तो 4 - 1 करोगे आप, तो दैट विल बिकम 3। तो इस वाले 4 को आप थर्ड इंडेक्स पे डालोगे। ओके, तो दिस दैट बिकम्स 3 हियर। नाउ द फाइनल एलिमेंट इज 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जाएं, तो 1 लिखा है, 1 - 1 बिकम्स 0। तो यहाँ पर आ जाता है 0। तो अब आपको इस 1 को उठाकर किधर रखना है, 0 पर। ओके, लेट मी डू वन थिंग। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर 1। तो दिस इज द काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग सॉर्ट। दैट्स इट। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस। इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड मैक्स फ्रॉम द एरे। फाइंड मैक्स एलिमेंट फ्रॉम एरे। एरे के अंदर से आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि यू कैन सिंपली राइट फॉर इंट i इक्वल्स टू
1, क्योंकि आप एक वेरिएबल लेकर चलेंगे मैक्स, दैट इज एरे एट 0। तो एरे एट 0 को हम मैक्स कंसिडर कर लेते हैं। देन I इज लेस देन द n वेरिएबल, दैट इज द साइज वेरिएबल, इसको मैं n ही लिख कर आ जाता हूं यहां पर। एंड आफ्टर दिस I प्लस प्लस कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद आप क्या करते हो, मैक्स एलिमेंट निकालने के लिए एरे ऑफ I इज ग्रेटर देन मैक्स चेक कर लेते हैं, एंड वी विल अपडेट दी मैक्स वेरिएबल विद एरे ऑफ I। तो ये क्या किया आपने, मैक्स एलिमेंट निकाला एरे का, दिस इज द मैक्स एलिमेंट फ्रॉम द एरे। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इज द काउंट, और आपको एक नया एरे इनिशियलाइज करना है। तो आप एक काउंट एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं, और उसका साइज क्या होगा, मैक्स प्लस 1। सो एज आई टोल्ड यू कि आपको एक नया वेरिएबल, एक ऑक्सिलरी एरे चाहिए होगा जिसमें आप हर एक एलिमेंट का काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करने वाले हो। सो ये काउंट वेरिएबल बनाया। अब काउंट की हर इंडेक्स पर मुझे चाहिए 0। तो इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन काउंट डॉट लेंथ तक जाते हैं, इनफैक्ट मैक्स तक जाते हैं, I प्लस प्लस करते हैं, एंड देन काउंट ऑफ I इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो ये क्या किया हमने, काउंट की हर एक इंडेक्स पर 0 लिखकर आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आपको हर एलिमेंट का काउंट स्टोर करना है, कहां पर, काउंट वेरिएबल के अंदर, काउंट एरे के अंदर हर एक एलिमेंट का काउंट चाहिए मुझे। तो इंट, एक इसको थोड़ा बेटर करते हैं, एक आई वेरिएबल को यहाँ डिफाइन करके छोड़ देते हैं, वी डोंट हैव टू डिफाइन इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसको बार बार चलाना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने लिखा I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन द n वेरिएबल, एंड देन I प्लस प्लस किया आपने। देन काउंट के अंदर जाते हैं और यहाँ लिखकर आ जाते हैं एरे एट I, एंड देन सिंपली प्लस प्लस। तो जो भी I वेरिएबल में आएगा हमारे पास, जो भी एरे की ith इंडेक्स पर आएगा, उसको काउंट में जाकर हम उस इंडेक्स पर जाकर प्लस प्लस करके आ जाते हैं। तो ये क्या करके आता है, आपके काउंट एरे के अंदर उस एलिमेंट का एक काउंट इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट। हमारे पास काउंट वेरिएबल में हर एलिमेंट का काउंट आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव सम। अब आपको क्या निकाल के लेके आना है, क्यूमुलेटिव सम, या फिर प्रीफिक्स सम बोलते हैं जिसको। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, और इसको 0 से भी नहीं, इनफैक्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 0th इंडेक्स एलिमेंट तो एज इट इज रहता है। और कब तक जाना है, मैक्स तक जाना है, एंड देन काउंट ऑफ I में जाकर आप करके आ जाओ प्लस इक्वल्स टू, एंड वी डोंट हैव टू राइट इंट हियर, यहाँ पर लिखकर आ जाते हैं काउंट एट I माइनस 1। तो काउंट की ith इंडेक्स पर क्या कर रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू काउंट ऑफ I माइनस 1। और ऐसा करने से क्या होगा, लेट मी शो यू वंस। सबसे पहले आपने एक काउंट एरे बनाया जिसमें कि जीरोस हैं आपके पास। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 0, 0 ये सब स्टोर किया गया है। ठीक है, तो आपके पास जो भी एरे था, इफ वी हैव दिस एरे अवेलेबल जिसमें हर एलिमेंट 2 या 3 बार रिपीटेड है। ओके, तो ऐसा कुछ था। तो 1 2 3 4 5 6, तो ज्यादा बड़ा एरे बना दिया भाई हम लोगों ने। बनाना तो इसी साइज का चाहिए, 4 5 6। ओके, तो एक्चुअली प्लस 1 करना चाहिए था। 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी 8 है ना, तो हमें 8 प्लस 1 साइज का एरे बनाना चाहिए था ऑब्वियसली। तो अब हर एलिमेंट का आप काउंट स्टोर कराओगे, तो जो भी काउंट आएगा, तो हमें समझना है कि ये कम्युलेटिव सम कैसे काम कर रहा है। देखो, काउंट ऑफ I इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ I प्लस 1। काउंट की अगर हम बात करें तो काउंट वेरिएबल में क्या आने वाला है, जैसे 0 नहीं है तो 0 का काउंट 0 होगा, 1 नहीं है 1 का काउंट 0 होगा, 2 का काउंट 2 है, 3 का काउंट 0 है, 4 का काउंट 0 है, 5 का काउंट हमारे पास 1 है, 6 का काउंट 0, 7 का काउंट 0, एंड 8 का काउंट 1। सॉरी, 7 का काउंट 2 हो गया आपके पास। दिस इज व्हाट वी हैव। अब क्यूमुलेटिव जब आप इसका सम करेंगे तो ये क्या बन के आएगा, इट विल बी 0 एज इट इज नाउ। अब इसका इसके साथ सम कराना है, दैट इज I प्लस इक्वल्स टू I माइनस 1, यानी कि जो इसके माइनस 1 पर पड़ा हुआ है उसके साथ सम करो ना। तो 0 को ऐड किया, 0 के साथ 0 बनेगा, 2 को उसके माइनस 1 के साथ ऐड करोगे 2 बनेगा, 0 को 2 के साथ ऐड करोगे 2 बनेगा, 0 को 2 के साथ, अगेन रिमेंबर 2 है क्योंकि यहाँ पर पीछे तो 2 स्टोर होता जा रहा है ना, उसके अंदर 2 आ चुका है, तो 2 रहेगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 प्लस
0 3 3 plus 2 5 and keep on doing this। इस तरीके से हमारा प्रीफिक्स एरे या क्यूमुलेटिव सम का एरे बिल्ड अप हुआ है। आई होप दैट मेक्स सेंस नाउ। फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, हर एलिमेंट की इंडेक्स निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिनल एरे और उसको जाकर एक आउटपुट एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो फॉर दैट वी नीड सम एक्स्ट्रा एरे, एक आउटपुट एरे चाहिए होगा हम लोगों को। लेट्स डिफाइन हियर इंट आउटपुट, और आउटपुट आपका n साइज एरे होगा। दिस इज द आउटपुट एरे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और इंट i इज इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज इंट नहीं लिखना हमने, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n तक जाते हैं, i प्लस प्लस। तो अब हमें जाकर चेक करके आना है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वन बाय वन स्टोर करना शुरू करें। ओके अच्छा, बेटर होगा अगर आप इसको n-1 रिवर्स में चलाना शुरू करें। ओके, i विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाते हैं। तो हम ग्रेटर से 0 की तरफ चलते हैं और आउटपुट एरे के अंदर जाते हैं। वहां लिखते हैं काउंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे एट आई, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें से भी आई थिंक हमें -1 करना चाहिए एंड दैट बिकम्स एरे एट आई। तो ऐसा, ये अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, एज आई टोल्ड यू, अब -1 क्यों कर रहे हैं, -1 तो करना पड़ेगा, काउंट -1 किया था क्योंकि हमने। सो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास सपोज यहाँ 5 था, एरे की 0 इंडेक्स पर 5 है। ओके, अब वो जो 5 लिखा है, इस काउंट एरे की उस इंडेक्स पे जाना है जो यहाँ लिखा है। तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट लिखा है उसमें से एक घटाना है। सिमिलरली आई एम डूइंग द सेम थिंग हियर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, आप सबसे पहले एरे एट आई को निकालते हो। एरे की 0 इंडेक्स पर सपोज 5 लिखा था, तो आप काउंट की फिफ्थ इंडेक्स पर चले जाते हो। आप काउंट की फिफ्थ इंडेक्स पर चले जाते हो, जो भी इसकी फिफ्थ इंडेक्स पर लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज फिफ्थ इंडेक्स यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है 4 लिखा हुआ है, तो आउटपुट में जाओ और वो -1 कर दो, तो इसको 3 कर दो। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। इज इक्वल्स टू एरे एट आई, तो वो आपने 3 कर दिया यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस आउटपुट वेरिएबल। ये आपने आउटपुट वेरिएबल में ऐसा किया। अच्छा, अब ऐसा हम लोग आउटपुट में स्टोर कर रहे हैं, -1 करके आउटपुट में स्टोर कर दिया, और नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट स्टेप में जाकर मैं जो काउंट की वैल्यू है वो एक घटा देता हूँ। ये भी घटाया नहीं है, -1 अभी स्टोर नहीं किया है। ठीक है, -1 अब स्टोर करेंगे, एरे एट आई माइनस माइनस। ये हमने क्या किया, इन दिस स्टेप यू आर डिक्रीमेंटिंग। यहां पर आपने 4 का 3 किया, और इस लाइन में आपने आउटपुट में जाकर स्टोर किया है। आउटपुट में आपने फोर्थ इंडेक्स पे जाकर स्टोर किया है 5 को। फोर्थ इंडेक्स पे आपने स्टोर किया है 5 को। तो सबसे पहले एरे की 0 इंडेक्स पर 5 था। आप 5 ढूंढते हो काउंट वेरिएबल में कि फिफ्थ इंडेक्स पर क्या लिखा है। सपोज वहां 4 लिखा था, तो 4 में से एक घटाओगे, क्या बचा 3। तो थर्ड इंडेक्स पे आप क्या डाल के आ जाओगे, थर्ड इंडेक्स पर आप डाल के आ जाओगे जो भी एरे ऑफ 5 था, दैट वाज 5। परफेक्ट। और फिर यहां जाकर वो 4 की जगह 3 स्टोर करके आना है। दैट्स इट। ये आपने किया, और एट द एंड हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ द फाइनल स्टेप इज वी हैव टू कॉपी दिस इनटू द ओरिजिनल एरे। आप इस आउटपुट एरे को उठाकर ओरिजिनल एरे में कॉपी कर सकते हो। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i plus plus, and then array at I is equals to output at I। तो ये क्या किया आपने, we are copying the elements from the output array to the original one। आपने sorted elements को original array में डाल दिया, and that's it। एक बार चलाकर देख लेते हैं इसको, and let's see the output what we are getting। कि कोई एरर या कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो there is some error, index 5 out of bound, line number 41। let's see line number 41। I equals to 0, I less than n, I less than प्लस नहीं, यहाँ माइनस माइनस होना चाहिए था। नाउ अगेन एग्जीक्यूट। ओके, दैट्स इट। सो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। तो ये था हम लोगों का काउंटिंग सॉर्ट। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर, and so far we have covered few of the basic plus advanced sorting techniques, and I hope you all are clear till here। You can ask anything in the comments। okay, तो ये हमने कुछ कुछ जाकर sorting techniques को यहाँ तक solve करके देखा। We'll be talking about next sorting techniques now।